हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मैं जो चालू करने वाला हूँ कैलकुलस का लेक्चर नंबर 4। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब मैं लिमिट पे आ गया। अब मैं लिमिट के बारे में डिस्कस करूँगा कि लिमिट को हम कैसे डील करते हैं। देखने से बड़ा आसान सा टॉपिक लगता है कि सर लिमिट ही तो है, पुट करना ही तो है सर जिस वैल्यू पे। लेकिन लिमिट के केस में हमेशा एक स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब मिस्टेक होगी आपको पता नहीं चलेगा, कब आप वैल्यूज को गलत कैलकुलेट करोगे पता नहीं चलेगा। तो मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि नॉर्मली जब हम लिमिट पढ़ते हैं तो हम कुछ रूल थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और एल हॉस्पिटल रूल सीखने की कोशिश करते हैं और पुट करने की कोशिश करते हैं और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर लगता है कि ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है कि उसमें फिर मज़ा नहीं है जब तक कि आपको उसका बेसिक सेंस ना हो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना हो, लिमिट के बारे में एक अच्छा आइडिया ना हो। तो मैं आपको एक अच्छा आइडिया दूंगा और फिर तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो करते ही रहेंगे। तो अभी ध्यान से देखिएगा कि जो बेसिक कंसेप्ट है लिमिट का वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा कि लिमिट क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। अच्छा वीडियो है ये, अच्छा कंटेंट बनने जा रहा है। ठीक है, तो मैं डू यू नो द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स करके लिखा हुआ है। तो हमारा लेक्चर नंबर 30 ओवरऑल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का और कैलकुलस का लेक्चर नंबर 4 है ये। कैलकुलस का लेक्चर नंबर 4 और ओवरऑल लेक्चर नंबर 30। ठीक है, तो लेक्चर 30 तो लिखा है, कैलकुलस लेक्चर 4 नहीं लिखा है। अब देखो, बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिमिट की अगर मैं बात करूं तो लिमिट लिखा हुआ आपके पास कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज ए वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, द इनपुट ऑफ द फंक्शन गेट्स क्लोजर और अप्रोचेस सम नंबर्स। तो हम किसी जो जो फंक्शन होता है आपके पास, जब हम किसी लिमिट की बात करते हैं तो फंक्शंस की वैल्यू अप्रोचेस टू पर्टिकुलर वैल्यू होता है। अभी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन लिखा था। लिमिट्स कहाँ पे यूज करते हैं? तो डिफाइन कंटिन्यूटी, इंटीग्रल्स, डेरिवेटिव, सबको डिफाइन करने के लिए हम लिमिट को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लिमिट्स को हम कहाँ यूज करते वो बात हो गई। तो जब हम पूरा पढ़ते रहेंगे तो हम कंटिन्यूटी, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, इंटीग्रल पढ़ेंगे, डेरिवेटिव पढ़ेंगे। लिमिट डिस्क्राइब हाउ ए फंक्शन बिहेव्स नियर ए पॉइंट इंस्टेंट ऑफ दैट पॉइंट। मतलब किसी पॉइंट के नियरर में एक लिमिट ये डिस्क्राइब करती है कि फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। तो अगर आपको सच में लिमिट की बात करना है तो यही पॉइंट है आपके पास कि उस पॉइंट पे नहीं, उसके नियर। तो ये लिखा है कि जो फंक्शन बिहेव करता है, बिहेव्स नियर ए पॉइंट इंस्टेड ऑफ ए पॉइंट। उस पॉइंट पे बात नहीं कर रहे हैं, उस पॉइंट के नियर पे बात करते हैं कि जिस पॉइंट पे हम लिमिट की बात कर रहे हैं उसके नियर एक फंक्शन का बिहेवियर कैसे होता है। जब हम थ्योरेटिकल बात करते हैं तब उस तरीके से क्लियर नहीं होता कि एक्चुअली हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे थर्ड वाले पॉइंट पे। फोर्थ लिखा है आपके पास कि आर्किमिडीज इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड कर्व ऑब्जेक्ट्स। ये आपके पास साइंटिस्ट का नाम है जो लिमिट का कंसेप्ट इन्वेंट किया था, कंसेप्ट ऑफ लिमिट के बारे में जो इन्वेंट किया था। ऐसा कोई पूछता तो है नहीं, जैसा आप जानते हो। तो ऐसा करके पॉइंट्स हम स्टार्ट किए क्या लिमिट के बारे में। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सेकंड और थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ तो ठीक है कि साइंटिस्ट का नाम किसको याद रहता है। और फर्स्ट में तो ऐसे लिखा है कि हम अप्रोचेस टू एक पर्टिकुलर वैल्यू लिखा, बट सेकंड एंड थर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट कि एक फंक्शन क्या डिस्क्राइब करता है, लिमिट क्या डिस्क्राइब करता है कि एक फंक्शन कैसे बिहेव करता है उस पॉइंट के नियर में। ठीक है, अब देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूं। जैसे मैं बोलूं कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स है आपके पास और एक्स इक्वल टू 2 पे मेरे को बात करना है। एक्स इक्वल टू 2 पे मेरे को बात करना है कि क्या होने वाला है। तो एक फंक्शन दिख रहा होगा आपके पास। अब सोचो, मेरे को अगर बात करना है कि 2 के आपके पास 2 पे वैल्यू क्या होगी, तो मेरे को लिमिट कैसे लिखना चाहिए? लिमिट एक्स एक्सिस में एक्स टेंस टू 2 और एफ ऑफ एक्स। ये लिमिट एक्स टेंस टू 2 और एफ ऑफ एक्स है। जब ऐसा बोला जाता है आपके पास तो बहुत इजीली हम बोल देते कि सर इसका ये मतलब हुआ कि सर एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, ये बोल देते। ऐसे ही हम लिखते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि लिमिट इज वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। सर एक्स टेंस टू 2 है तो सर 2 पे वैल्यू आपके पास उस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। ऐसा सच सही नहीं है। हाँ, आंसर आपका आ जाता है सही, लेकिन आंसर 90% आता है जब जब कोई चाहे कि आंसर ना आए और आंसर सही तरीके से आप अंडरस्टैंड ना कर पाओ तो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो इसलिए सुनिएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि हम जानते क्या है। सबसे पहली बात तो हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि सर अगर x इक्वल टू 2 पे मेरे को इस फंक्शन की वैल्यू x टेंस टू 2 है, तो सर ये जो टेंस टू लिखा रहता है कि आपके पास x टेंस टू 2 और सर x टेंस टू 2 है तो हम तो सर 2 पुट कर दिए, सर लिख दिए हम लोग, दिख रहा होगा आपके पास। तो एक फंक्शन दिख रहा है आपके पास और हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जा रही है 2 के नियर है, ये दिख रहा है आपके पास, ये 2 के नियर है, ये वैल्यू बढ़ते जा रही है आपके पास, दिख रहा है फंक्शन की वैल्यू। और इधर से अगर मैं इस साइड से अगर मैं आ रहा हूं तो 2 के नियर है। जब मैं किसी फंक्शन के इस साइड में अप्रोच करता हूं तो x इक्वल टू 2 के लेफ्ट वाला जो है, ये लेफ्ट वाला जो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और जो राइट हैंड साइड से आपके पास हम आ रहा है इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट।
अब क्वेश्चन ये है कि सर ये तो इतना प्यार से लिख दियो सर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 2 पे, वैसे तो एक्स टेंस टू 2 है। तो अभी क्वेश्चन ये बात बनता है कि सर एक्स इक्वल टू 2 और एक्स टेंस टू 2 में क्या डिफरेंस है? तो अभी तो हम लिख दिया सर कोई डिफरेंस नहीं है सर, डिफरेंस होता है अभी नहीं दिख रहा क्योंकि जस्ट स्टार्ट किया हूं क्लास। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, और ये लिखा है राइट हैंड लिमिट। अब ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि ये 2 एक्स इक्वल टू 2 पे आपके पास हमको वैल्यू की बात करना था। लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए, अगर मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए एफ ऑफ 2 माइनस 2 के जस्ट पहले की बात, 2 के जस्ट पहले 1.999 बोल सकते हो आप, फंक्शन की वैल्यू 1.99। अगर मैं बोलूं कि सर ये इसका ये मतलब लिख लूं क्या कि 1.999 ऐसा लिख लूं क्या? हाँ, ये टू अप्रोचेस है, अप्रोच टू टू, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 के जस्ट पहले की बात। अच्छा, राइट हैंड लिमिट क्या होगा सर? 2 के जस्ट बाद मतलब 2 प्लस, तो सर क्या मैं लिख लूं 2 के जस्ट बाद? हाँ, 2 के जस्ट बाद लिख लो 2.0001। इसके लिए वरी ना करें कि कितने जीरो, मतलब 2 ही है, 2.001 मतलब 2 ही होता है। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट में बोला 2 के जस्ट पहले की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट बोला दैट मींस 2 के जस्ट बाद की वैल्यू। अब आप बोलोगे कि सर 2 पे वैल्यू कितनी, सपोज करो इस फंक्शन की वैल्यू देखा जाए तो बोले सर 2 पे तो सर 4 वैल्यू है, ये फंक्शंस की वैल्यू अगर देखा जाए तो सर 2 पे तो 4 वैल्यू है। तो अगर इसकी वैल्यू 2 पे 4 वैल्यू है, ध्यान समझना और अच्छे से सोचना भी, मैं जो जो बताते जा रहा हूं कि सर 2 पे तो मेरे को फंक्शन की वैल्यू दिख रही है सर, कितना एफ ऑफ 2 की वैल्यू दिख रहा है सर 4। अब मेरे को बताओ यार 2 माइनस पे कितना होगा, 2 के जस्ट पहले कितना था सर? 2 के जस्ट पहले क्या होगा सर? 4 के नियर, ये 4 है, 4 के नियर 4 ही होता है। अब 4 के नियर किसी को लिखना है कि सर मेरे को अगर 3.99 बहुत सारे लगाना है तो कोई इशू नहीं सर। अच्छा, एफ ऑफ 2 प्लस की वैल्यू कितना हुआ? एफ ऑफ 2 की वैल्यू सर जो है वो 4 है, 4 की जो वैल्यू वही 4 होगा, ज्यादा ज्यादा आप बोल दो 4.0001। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो तीनों वैल्यू सेम है, ये तीनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं F2 माइनस, हाँ, इक्वल टू F2 प्लस, हाँ, इक्वल टू एफ ऑफ 2, क्या मैं लिख सकता हूं? और ये सभी वैल्यू लगभग 4 ही है, ये सभी वैल्यू लगभग 4 ही है। अच्छा, जब हम ऐसी बात करते तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है कि एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोलने से एक स्टूडेंट को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये उसकी फीलिंग का पार्ट नहीं होता, उसको ये अच्छा लगता है सर ये पहला अच्छा था सर, एक्स टेंस टू 2 सर 2 पुट कर दी, एक्स टेंस टू 2। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि जो आप सोच रहे हो यहाँ पे सब सही है, आप यहाँ कुछ भी सोचो, आपको लगता है सर मैं 2 ही पुट कर दूंगा सर, एक्स टेंस टू 2 है तो भी 2 पुट कर दूंगा, आप सब जगह सही हो, गलत कब कब होंगे देखते जाना। तो मैं बोला कि देखो यार, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं इसका मतलब इसके जस्ट पहले की वैल्यू, और राइट हैंड लिमिट की जस्ट बात करता हूं मतलब इसके जस्ट बाद की वैल्यू। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, मतलब की बात कर रहा हूं अभी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब हो सकता है, जो लेफ्ट से आ रहा है तो 2 के लेफ्ट का एकदम नियरेस्ट वैल्यू, और राइट मतलब 2 के जस्ट राइट का, राइट हैंड साइड से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, और एक्स इक्वल टू 2 पे आपके पास ये है। इसका मतलब सर ये मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक फंक्शंस की जो वैल्यू होती है उन सब पे वैल्यू सेम होती है? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। यहां पे जरूर ऐसा मतलब है कि आप F2 बोलो 4 आएगा, F2 माइनस बोलो 4 आएगा, 3 पॉइंट कितने भी 9 लिखो 4 ही होता है यार। सर 4.001 को 4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो आप। तो आप 2 माइनस बोलो, 2 प्लस बोलो, 2 पे बोलो, सब वैल्यू सेम है। तो अभी क्या हुआ, अब हमारे, अगर हम एक अच्छे स्टूडेंट कैलकुलस के बनने जा रहे हैं तो लिमिट पढ़ रहे हैं, हमारे मन में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में क्वेश्चन रेज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन रेज हो रहे हैं तो हमको ये भी पता है कि उसका आंसर कोई देने वाला नहीं है, बस हम पढ़ रहे हैं और कुछ न कुछ रेज हो रहे हैं। एक अच्छा लर्नर कौन होता है? जिसके मन में क्वेश्चन रेज हो। और एक अच्छा टीचर कौन होता है? जिसको अपने आप पता है कि आपके मन में क्वेश्चन क्या हो रहे होंगे, और जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि लाइव तो हो नहीं अभी मेरे साथ आप, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा और आपके माइंड के क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, मतलब मैं अभी पढ़ा रहा हूं, रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन मैं रीड कर रहा हूं कि अगर आप सोच रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा और आपके माइंड के हर क्वेश्चन क्लियर करते जाऊंगा, तो ये एक साइन होता है एक अच्छे टीचर का कि वो बिना बात किए एक स्टूडेंट की मन की बात समझ ले। और एक अच्छे स्टूडेंट की ड्यूटी बनती है कि वो सोचना चालू करे कि उसको क्या क्या फील हो रहा है, कि यार ये होता तो क्या होता और वो होता तो क्या होता, और आराम से वो देख भी रहा है। ठीक है, देखना, ठीक है सर, ये बड़ा अच्छे से हम फंक्शन लिए। तो मैं बोल रहा था कि अच्छा लिमिट मतलब क्या होता, तो लिमिट डिस्क्राइब करता हाउ ए फंक्शन बिहेव नियर ए पॉइंट इंस्टेड ऑफ पॉइंट, मतलब उस पॉइंट की जगह पे उस पॉइंट के नियर में कैसे लिमिट आपके पास फंक्शन का बिहेवियर होगा, ये लिमिट डिस्क्राइब करता है एक फंक्शन का बिहेवियर, उस पॉइंट के नियर में कैसा बिहेवियर होगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि 2 के अराउंड में बिहेवियर कैसा, तो हमको दिखा सर 4 तो वैल्यू है सर, 2 के पहले देख लो आप, एकदम 2 के जस्ट पहले,
या 2 के जज्बात देख लो सर, 2 पे भी देख लो, किसी भी जगह पे देखो 4 4 ही होता है, क्योंकि 3.99 सर 4 ही लिखते दुनिया, और 4.001 सर ये भी 4 लिखते। चलो सब बातें वैलिड है। तो पहले मैं वो बात किया जिसमें लगे कि सर सभी तो सेम होता है, कौन सी ऐसी बड़ी बात आ गई और कौन सा इतना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, इट्स ओके। लेक्चर खत्म होते तक आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या क्या बात करना चाहता हूं। अच्छा, लिमिट जब हम बात करते हैं तो हम टेंस टू बात करते हैं कि यार एक फंक्शन है x टेंस टू a है और इस फंक्शन की एक वैल्यू आ गई जिसको l बोलते हैं, लिमिट की वैल्यू x टेंस टू a। हम बोलते हैं कि क्या आपके पास ये है कि x जो एक्सिस है उसमें अप्रोचेस टू जब a पे जब हम पहुंच रहे, x इक्वल टू a पे जब हम पहुंच रहे, ये है आपके पास x टेंस टू a जो लिमिट आपके पास दिया है x टेंस टू a। इसका मतलब है कि x एक्सिस में जब मैं a के अप्रोच पहुंच रहा हूं तब क्या होगा, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है कि उस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के जब अप्रोच पे पहुंच रहे तो इस फंक्शन की वैल्यू उस समय क्या होगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y गेटिंग क्लोजर टू, इसका मतलब है उस पॉइंट पे, इसका मतलब क्या है, जब मैं बोलता हूं कि x टेंस टू 2 है, इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस में जब मैं टेंस टू 2 के नियरर पहुंचता हूं, इसका मतलब होता है x टेंस टू 2। ठीक है। अच्छा, ये जो आंसर आने वाला है f ऑफ x इस लिमिट का, इसका मतलब है तो इस फंक्शन जब इस पॉइंट पे, ये जो वैल्यू है ये y एक्सिस है, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी नियरर टू दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपके पास सॉल्यूशन का पॉइंट, मतलब इस कर्व का पॉइंट, इसके नियरर वैल्यू क्या होगी। तो सर इसके नियरर तो सर 2 के नियरर तो 1.999 होता है, हाँ 2 के नियरर तो 2.001 होता है। यही तो बोल रहा हूं कि राइट में राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस फंक्शन की जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या और राइट हैंड लिमिट में क्या, हम देख भी चुके थे वैल्यूज। ठीक है, अभी भी मेरे को लगता है कि उतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ बातें जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, कंसेप्चुअल होती है, उन बातों में डाउटफुल चीजें रहती है। आप 11th-12th में भी पढ़े होंगे लिमिट, तो 11th-12th आप आईआईटी की कोचिंग किए होंगे तो बहुत जगह पढ़े होंगे, तो बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। और मैं जिस तरीके से आपको एग्जाम्पल फ्रेम करूंगा, आपको एकदम क्लियर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट, राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट, सब कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जैसे बता दिया कि यार लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले टेंस टू वैल्यू है बोले, और फंक्शन की वैल्यू भी टेंस टू है। इसका मतलब है इस फंक्शन का जो आंसर है वो भी टेंस टू है, क्योंकि आप x की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हो, आप x टेंस टू a पुट कर रहे हो, और वो फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी टेंस टू है कि कितने क्लोजर उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट के मन में हमेशा यही वाला पॉइंट्स पे डाउट रहता है कि सर एक फंक्शन की वैल्यू का होना और टेंस टू होने में क्या डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, जब मैं बोलता हूं कि सर राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या है, राइट हैंड लिमिट, जब मैं राइट हैंड लिमिट बोलता हूं तो लिमिट फ्रॉम द राइट होता है, राइट हैंड लिमिट समझना, RHL। राइट हैंड लिमिट बोल रहा हूं तो राइट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज द वैल्यू द फंक्शन अप्रोचेस व्हेन द वेरिएबल अप्रोचेस इट्स लिमिट फ्रॉम द राइट। अच्छा, ये तो बहुत नॉर्मल बात हो गई, हाँ बिल्कुल। दिस कैन बी रिटर्न एज a प्लस, इसलिए बोला था कि मेरे को 2 पे चाहिए था तो 2 प्लस लिखा था, देखो मैं 2 प्लस लिखा था, इज द 2 प्लस इज द राइट हैंड लिमिट इज द 2 प्लस। अगर मेरे को x इक्वल टू a पे कोई वैल्यू निकालना है, एक फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू, मेरा फंक्शन क्या था, मेरे पास सर लिमिट है, हाँ x टेंस टू a, ये हमारा है, और f ऑफ x है, ये एक फंक्शन की वैल्यू और x टेंस टू a, ये लिमिट का स्टाइल इज द x टेंस टू a। अच्छा, इसमें राइट हैंड लिमिट क्या होगा, x टेंस x की वैल्यू a प्लस, और यहाँ पे आपके पास अगर मैं बोलूँ ना कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो a प्लस है, और आप आराम से लिख सकते हो कि इस फंक्शंस की वैल्यू, ये तो लिखने का मैथमेटिकल स्टाइल है, नहीं तो आप f ऑफ a प्लस लिख सकते हो। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूँ ना कि सर f ऑफ a प्लस लिखूँ क्या, तो ज़्यादा अच्छा है, दिस इज द f ऑफ a प्लस। कहाँ आप इस तरीके से जाते हो, मैं बोला f ऑफ a प्लस लिखो ना यार सीधे। अच्छा, अच्छा जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूँ x इक्वल टू a पे, तो मैं बोल देता हूं कि अगर मेरे को इस फंक्शंस की वैल्यू निकालना है, तो एक ये जो स्टाइल है दिस वन इज वेरी गुड। क्या करते हैं हम ले लेते हैं जिस भी फंक्शंस की वैल्यू आपको निकालना है, जिस भी पॉइंट पे, मैं h टेंस टू 0 लिया, और उस फंक्शन में जो f ऑफ x था उसमें x की जगह a पुट कर दिया क्योंकि मेरे को a निकालना था, और फिर h लिया। h क्या है, ध्यान देखना ये वाला चीज, इस चक्कर में कभी कभी बड़ा एक स्टूडेंट को डाउटफुल हो जाता है कि यार ये क्या लिखने का तरीका अच्छा भी नहीं दिख रहा है। a प्लस एच लिखा, राइट हैंड लिमिट है आपके पास, a प्लस एच लिखा और h टेंस टू 0 लिखा। h क्या आपके पास, h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर अप्रोचिंग टू 0। ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूंगा और किसी को डाउट आ जाए, उसके लिए पूरा सुनना पड़ेगा। तो h टेंस टू 0 लिखा है बिकॉज h इज वेरी स्मॉल वैल्यू, और f ऑफ a प्लस एच लिख दिया, f ऑफ a प्लस एच। इसका मतलब क्या पता है, जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, मतलब जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करने जा रहा हूं, तो राइट हैंड लिमिट आपके पास, नया पेज बना लेते हैं यार, अच्छा लगेगा। हाँ, जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास फंक्शन तो ये है x टेंस टू a और f ऑफ x है, ठीक है, यही हमारे पास था, ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
और इसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये हमको नहीं पता कि आंसर क्या है, ठीक है। अच्छा, जब मैं राइट हैंड लिमिट बोलता हूं तो मैं बोलता हूं कि राइट हैंड साइड से राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट ये है कि लिमिट x टेंस टू a प्लस लोग बोल देते हैं और f ऑफ x बोल देते हैं। मैं तो बोलता हूं कि डायरेक्ट इस फंक्शन की जो वैल्यू है आपके पास डायरेक्ट ही f ऑफ a प्लस आप लिख सकते हो, x की जगह a प्लस, ये f ऑफ a प्लस, इस डायरेक्ट अपन ऐसा स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, इसको लिखने का एक स्टाइल ये है कि लिखने वाइज हम ऐसा लिखते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, उस फंक्शन की वैल्यू x की जगह a था तो a लिख दिए और a प्लस एच इज द राइट हैंड, इज द a प्लस एच। अब जब मैं h टेंस टू 0 पुट करूंगा तो सर f ऑफ a तो आएगा, ध्यान से देखो a प्लस एच किया, कोई बोले कि सर इतना क्या बात कर रहे हैं सर, h टेंस टू 0 लिख रहा हूं, h इज वेरी स्मॉल और a प्लस एच कर दिया राइट हैंड लिमिट को, और h जब 0 पुट करूंगा तो f ऑफ a तो आएगा। क्या ही इसमें बार बार एक ही एक बात को हम अलग अलग तरीके से करके कॉम्प्लिकेटेड कर रहे, नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं ना तो स्टार्ट ऐसे ही होता है। तो ये लिखने का स्टाइल है, इज द राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट लिखने का स्टाइल। अच्छा, अगर ये राइट हैंड लिमिट स्टाइल है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का स्टाइल क्या होना चाहिए? अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट का स्टाइल होना चाहिए लिमिट एक्स ए माइनस ये एफ ऑफ एक्स, और मैं तो ये भी नहीं लिखना चाहूंगा, मैं तो बोलूंगा एफ ऑफ ए माइनस ए के जस्ट पहले भाई साहब। और अच्छा, इसको ऐसा लिखना है तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ये बोला जाता है आपके पास, अगर ध्यान से देखा जाए, इसको बोला जाता है कि ये ध्यान देना है अपने को कि ये जो स्टाइल है, ये जो स्टाइल है आपके पास राइट हैंड लिमिट की, दिस स्टाइल, ये जो दिख रहा है आपके पास, ये स्टाइल जो है, ये आपके पास है राइट हैंड लिमिट, द राइट हैंड लिमिट स्टाइल, ये एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। और ये जो दिख रहा है आपके पास दिस वन, ये आपके पास है लेफ्ट हैंड लिमिट स्टाइल, ये लेफ्ट हैंड लिमिट स्टाइल। अच्छा, इनकी जरूरत क्या पड़ी सर? अभी पता चलेगा ना भाई, ये सब जरूरत क्यों पड़ी, क्यों कर रहे हैं राइट और लेफ्ट, क्यों कर रहे हैं सर? सीधे तो सर एफ ऑफ ए पुट कर देते। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि सर इतना क्वेश्चन मार्क की जरूरत कहां है सर, एफ ऑफ ए नहीं कर दोगे? देखते जाओ बस, अभी आप एफ ऑफ ए कर दोगे। अच्छा, कब होता है कब नहीं होता है और इन सब की जरूरत क्यों पड़ी, तो जैसे जैसे 10 मिनट निकलेगा आपको और ज्यादा क्लियर होते जाएगा। तो लिखने का स्टाइल देख लो, पहले तो स्टाइल देख लो कि अच्छा सर एफ ऑफ ए प्लस लिख दिया, एफ ऑफ ए माइनस लिख दिया, ए प्लस मतलब ए के जस्ट बाद राइट हैंड, ए माइनस मतलब ए के जस्ट पहले मतलब लेफ्ट, तो द लेफ्ट हैंड लिमिट, द राइट हैंड लिमिट, ये हम लिख दिए। ओके, ये लिखने का हमारा स्टाइल था। तो हम बोल रहे कि राइट हैंड लिमिट क्या होता है आपके पास, तो ये लिख दिए हम लोग, ठीक है, ये मैं मैथमेटिकली लिखा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी बता चुका हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास ये लिखा हुआ है एच टेंस टू 0, ये दिख रहा होगा आपको, दिस वन एच टेंस टू 0 ए माइनस एच, और ये वही बात है कि एच जो होता है वेरी वेरी स्मॉल अप्रोचिंग टू 0, ठीक है भैया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का स्टाइल और राइट हैंड लिमिट लिखने का स्टाइल मैं बता दिया पहले आपको। तो जब इसको अप्लाई करेंगे, अच्छा किसी भी चीज को सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता है जब तक आपको उसका एप्लीकेशन ना पता हो। अब देखिएगा, थॉट प्रोसेस ऑफ लिमिट एट ए पॉइंट। जब मैं थॉट प्रोसेस की बात करता हूं लिमिट के बारे में तो मेरे माइंड में क्या क्या बातें होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं कि क्या क्या बातें होना चाहिए। कोई भी फंक्शन की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, गिवन है कि किसी फंक्शन की वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। हमारे पास ये स्टेप नंबर 1 लिखा है कि यार पहले कैलकुलेट कर लो। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? बोले एच टेंस टू 0 ए माइनस एच। ओके, राइट हैंड लिमिट क्या होता है? बोले एच टेंस टू 0 ए प्लस एच इज द राइट हैंड लिमिट, इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, ए क्यों आया? क्योंकि एक्स इक्वल टू ए पे फाइंड आउट करना था, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट हुआ। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्टिंग क्या है कि आपको एग्जिस्टेंस चेक करना है लिमिट का। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है एक्स इक्वल टू ए पे तो आप बोलते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। मतलब अगर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट सेम आया, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आप बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है एक्स इक्वल टू ए पे। ये नंबर स्टेप नंबर 2 होता है। इसका मतलब है कि मेरे को अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, सर लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मतलब क्या लिमिट नहीं भी एग्जिस्ट करता है कि हाँ नहीं भी करता है? अभी तो मैं बहुत सिंपल सा लिया, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट का लिखा रिजल्ट स्टाइल, राइट हैंड लिमिट का लिखा। अगर दोनों बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर दोनों बराबर है तो क्या करेगा? लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दोनों बराबर कब नहीं होगा। ओके, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो फिर लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी एक्स इक्वल टू ए पे। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ आर ऑसिलेटरी देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर ये तो समझ नहीं आया कि ऑसिलेटरी मतलब क्या होता है। ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, इसका क्या मतलब है थोड़ी देर में बताऊंगा। बोथ पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या है कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी यार जब हम लिमिट की बात करते हैं तो हमारी जिंदगी में भी लिमिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज की एक लिमिट होती है, चाहे अपर लिमिट हो चाहे लोअर लिमिट हो, ठीक है। लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। चाहे आप खर्चा कर रहे हो उसकी कितनी लिमिट है, आप अर्न कर रहे हो उसकी कितनी लिमिट है, बहुत सारी बात है। डाइट आपके पास है उसकी कितनी लिमिट है। तो कभी कभी अपर लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी लोअर लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लिमिट इंपॉर्टेंट है इन जनरली, चाहे वो मैथ्स हो चाहे जिंदगी हो, लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और लिमिट में बोलते हैं लिमिट में रहना सीखो करके, तो लिमिट में रहना क्यों बोला जाता है? क्योंकि लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक पर्टिकुलर उस बाउंड्री को क्रॉस करेगा तब क्या होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके पास लिखा और अभी तक इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा मेरे को। अगर कोई मेरे को टीचर एक्सप्लेन करता, इतनी बातें करता, तो मैं सोचता यार मजेदार बात तो नहीं हो रही है। एक तो ये मैथ्स अच्छा नहीं दिख रहा है, ये ऐसी चीजें देखने में अच्छी नहीं लगती है। ऊपर से सर कुछ कुछ आप बोल रहे हो और आप ही समझ रहे हो, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तो एक तो देखने में अच्छा नहीं दिख रहा है। दूसरा, इसकी जरूरत क्या पड़ी ये भी समझ नहीं आ रहा है। शुरू से जो आप फंक्शन लिए थे वो तो बड़ा आसान था कि सर x=2 पे सर मैं पुट कर देता, सर 4 तो दिख रहा था, पता नहीं आप उसके आगे और पीछे क्यों पड़ गए, उसके आगे और पीछे क्यों पड़ गए, सीधे पुट कर देते सर x=2 पे, सर लिखा तो था सर। हाँ ये बात तो है कि आपके माइंड में कुछ बातें तो चल ही रही होगी, ठीक है। तो ये था कि थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो हम बोल रहे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को आप निकाल लो, दोनों अगर बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और कुछ कुछ बातें थी, ऐसा करके हम स्टार्ट किए। अच्छा अब क्या है बता आपके पास, जब हम ऐसी बातें करते, जब हम ऐसी बात करते, तो पता है कुछ बातें बड़े ध्यान से देखने वाली बात होती है। क्या ध्यान से देखने वाली बात होती है? कि जब मैं लिमिट की बात करता हूं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस वाले को पहले, इसको बाद में आऊंगा, ये इंटरेस्टिंग बात है। मैं इस पे आता हूं, ध्यान देखना आप। मैं इसके पहले के 2 पेजेस पे वापस आऊंगा, मैं यहां पे हूं। मैं बोल रहा हूं कि यार लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है। कोई बोले कि सर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/x है। अब कोई बोले कि सर, किसी को मैं बोलूं कि यार एक नॉर्मल एक स्टूडेंट को दे दूं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को दे दूं, और वो IIT जेई वगैरह नहीं निकाला, एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ता है, एक्स टेंड्स टू 0 दे दूं, तो वो क्या करेगा? मैं बोलूंगा कि देखो यार एक फंक्शन है 1/x, हाँ सर, और मेरे को ना इस फंक्शन की वैल्यू एक्स टेंड्स टू 0 पे निकालना है। इस फंक्शन की वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और इस फंक्शन की वैल्यू निकालना है। तो बोलेगा सर इसमें भी क्या रखा है सर, एक्स टेंड्स टू 0 f(0) कर दो सर, और f(0) करोगे तो 1/0 आ जाएगा, और 1/0 इनफाइनाइट होता है। हाँ 1/0 इज द इनफाइनाइट, तो आंसर इज इनफाइनाइट सर, आंसर इज इनफाइनाइट सर। 1/x से एक्स टेंड्स टू 0 लिखा है, 1/0 इज इनफाइनाइट, तो सर आ गया सर। तो ये इनफाइनाइट। अगर मैं बोलूं कि नहीं रॉन्ग आंसर है, अच्छा मैं बोलूं कि ये रॉन्ग आंसर है, तो अभी कुछ लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, और ये सर 1/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। 1/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है, सॉरी। कोई सोच रहा होगा कि अच्छा फिर आपको कुछ भी नहीं पता क्या, सिर्फ रॉन्ग लिखने से आप सोचो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म, फिर आपको इंडिटरमिनेट भी नहीं आता, सिर्फ आपको रॉन्ग लिख रहा है इसलिए इंडिटरमिनेट सोच रहे आप, तो फिर आपको बहुत कमियां हैं। क्या कमियां हैं? फिर आपको इतना भी नहीं आता मैथ्स, आपको समझना पड़ेगा कि आपको जब कोई आंसर कोई गलत बोलता है तो आप कुछ खोजते हो कहीं से अपने दिमाग से कि सर इसलिए 0 क्योंकि सर मेरे को लगता है इंडिटरमिनेट होना चाहिए। कौन बोला 1/0 इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट होता है भाई? 1/0 इज द इनफाइनाइट वैल्यू, ठीक है, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है। अभी तो मैं इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ा भी नहीं रहा हूं, अभी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ाऊंगा यार, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये मैं बोल रहा हूं कि रॉन्ग आंसर है, अब समझना, देखना अभी अच्छे से देखना। क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बोल रहा हूं। अच्छा ये सब पता ही नहीं होता तो क्या करते? अच्छा सर अगर ये पता नहीं होता ना तो सर मैं ये करता, क्या करते भैया? सर देखिए सर, अगर इस फंक्शन की वैल्यू अगर f(x) है, तो अगर मैं बोलूं सर राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा यार f(0 प्लस 0 की जज्बात, हाँ सर। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है सर, f(0 माइनस), बिल्कुल सही। अच्छा अगर मैं लिखना चाहूं कि f(0 प्लस, राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करता हूं सर, f(0 प्लस लिखने वाइज थोड़ा अच्छा कर देता हूं, थोड़ी देर की तो बात है सर। हाँ x टेंड्स टू सर 0 प्लस था सर, ये राइट हैंड लिमिट लिख रहा हूँ, और 1/x सर, f(x) 1/x लिख दो, 1/x, यस सर 1/x, ये f(x). इसको अगर मैं ऐसा लिखूं तो सर जैसा आप बोले थे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, h इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, और x की जगह कितना हो गया सर, हम कर क्या रहे सर, x टेंड्स टू 0, तो x का 0 हो गया, तो 0 प्लस a प्लस h है, ये a प्लस h है, a प्लस h है, ये a की जगह 0, x टेंड्स टू 0, हम a प्लस h लिखते थे राइट हैंड लिमिट को। a दैट मीन जिस फंक्शन पे, जिस पॉइंट पे निकाल रहा हूं मैं, अप्रोचेस टू दैट पॉइंट, वो 0 है अभी, तो इसलिए a प्लस 0, a प्लस h लिखा हुआ। अच्छा इसको फिर से मैं लिखता हूं सर, लिमिट
h टेंस टू 0 1 बाई एच। क्यों 1 बाई एच सर? 0 प्लस एच करोगे तो 1 एच ही बचेगा ना, 1 बाई एच। अब पुट करो एच की वैल्यू 0। अब एच की वैल्यू जब मैं 0 पुट कर रहा हूं तो 1 बाई 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। सो फाइनली वही तो किया आप। रुको यार, अभी देखते जाना। अच्छा, ये हो गया आपके पास राइट हैंड लिमिट। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिख रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ये एफ ऑफ 0 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 बाई एक्स लिमिट h टेंस टू 0 ये 1 अपॉन a माइनस एच 0 माइनस एच। अच्छा, तो कितना हो गया सर? लिमिट h टेंस टू 0 और सर 1 अपॉन माइनस एच। सर 1 अपॉन माइनस एच है ना, a माइनस एच है, इस बार a 0 है। a 0 क्यों? क्योंकि फंक्शन जिस पे निकालना है लिमिट की वैल्यू, वो a की वैल्यू 0 है, x टेंस टू 0। अब h 0 पुट करो सर 1 बाई, सर तो माइनस आ गया, माइनस 1 बाई एच है, इतना माइनस 1 बाई एच ना। अगर आपको लगता है कि सर मेरे को माइनस ऊपर लगाना है, माइनस ऊपर लगा लो। आपको लगता है कि सर यहाँ माइनस लिखना है, यहाँ लिख लो, तो कहीं भी लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो। तो सर एच टेंस टू 0 तो माइनस 1 बाई 0, बाहर माइनस कर लो सर, माइनस इन्फाइनाइट आ रहा है। अच्छा हाँ सर, माइनस इन्फाइनाइट आ रहा है सर। तो क्या दिख रहा है आपको सर? माइनस इन्फाइनाइट आया, मतलब सर देखिए एफ ऑफ 0 प्लस राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सर इन्फाइनाइट आया सर। अच्छा, और एफ ऑफ 0 माइनस की वैल्यू सर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना आया? माइनस इन्फाइनाइट। क्या दिख रहा है आपको सर? राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो सर लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा सर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा सर। तो इसका आंसर क्या था इस क्वेश्चन का? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो वैल्यू बता ही नहीं सकता कोई। अच्छा, इनफाइनाइट बोल के आप गलत बोल रहे थे, इनफाइनाइट बोल के आप गलत बोल रहे थे। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास देखो, एक इनफाइनाइट एक माइनस इनफाइनाइट आया। अच्छा, ऐसा सोचना होता है। अभी ध्यान से देखिएगा, एक तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि सोचो मेरे पास कोई क्वेश्चन कर रहा है कि सर एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 बाई एक्स से होगी। अभी तो ये तो था, यही क्वेश्चन चल रहा अपना। सर मेरे को दो चीज फाइंड आउट कर दो सर। फाइंड फर्स्ट वन सर एफ ऑफ 0 की वैल्यू बता दो सर। अच्छा, दूसरा लिमिट x टेंस टू 0 और एफ ऑफ एक्स। ये दो बातें पूछ रहा हूं मैं किसी से। सर अभी तो पढ़ रहे थे, रुक जाओ, अभी पढ़ रहे थे मतलब, इसलिए तो पूछ रहा हूं। पता है एफ ऑफ 0 की वैल्यू कोई पूछ रहा है, इसका मतलब है ये लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे पूछी जा रही है, इसको फंक्शनल वैल्यू बोलते हैं। सीधे 0 पुट कर दोगे 1 बाई 0, और इस क्वेश्चन का आंसर इनफाइनाइट है, तो पहले का आंसर इनफाइनाइट है, इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। पहले वाले पार्ट में कोई लिमिट की बात नहीं है, क्योंकि लिमिट क्या डिस्क्राइब करता है? किसी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के नियर में कितनी है। ये एफ ऑफ 0 है, मतलब x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है, ये लिमिट है ही नहीं। तो फर्स्ट पार्ट इज नॉट रिलेटेड विद द लिमिट, ये फंक्शनल वैल्यू x इक्वल टू 0 पे, जिसका आंसर 1 बाई 0 इनफाइनाइट है। अच्छा, सेकंड क्या है? सेकंड है लिमिट का क्वेश्चन, कि जब x टेंस टू 0 होगा, जब x टेंस टू 0 होगा तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो फंक्शन अप्रोचेस कितना होगा ये बताना होता है, जब लिमिट अप्रोचेस टू 0 है, ये मतलब होता है लिमिट का क्वेश्चन। अच्छा, जब आप ये कर रहे थे तो आपको क्या पता चला? जब आप ये कर रहे थे तो आप दो चीज कैलकुलेट किए, एक राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किए, एक लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किए। जब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किए तो एफ 0 प्लस की वैल्यू इनफाइनाइट आया, बिल्कुल। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किए तो एफ 0 माइनस की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आया। आप देखिए यार, ये तो दोनों बराबर नहीं है। यस, तो फिर आप बोले कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फिर आप बोले लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या पता है? इस फंक्शन की वैल्यू x टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, और इसका आंसर क्या है? इनफाइनाइट। ये हुई दो बातें। इसका मतलब सर एक फंक्शन जो है, हाँ, एक फंक्शन की वैल्यू सर, जब हम बोलते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी इस जगह पे, तो ये फंक्शनल वैल्यू हुआ। हाँ, और फंक्शनल वैल्यू अलग होता है क्या लिमिट से? हाँ, अलग होता है, फंक्शनल वैल्यू अलग होता है सर। फिर अब तो सर और डाउटफुल हो गया। क्यों डाउटफुल हो गया सर? अभी थोड़ी देर पहले जब आपके पास एक क्वेश्चन था, ये तो अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये थोड़ी देर बताऊंगा सर। अभी जब हम थोड़ी देर पहले, जब आज पहली क्लास, जब जैसे स्टार्ट किया आज की क्लास, तो आप बोल रहे थे कि सब वैल्यू सेम है सर, ये सब वैल्यू सेम है सर। 2 पे 2 प्लस ये सब लिखे थे सर, 2 प्लस 2 माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, हाँ ये राइट हैंड लिमिट है सर, सब तो बराबर लिख दिए थे सर आप। हाँ, सब बराबर लिखा था मैं। तो सर आप, ये तो फंक्शनल वैल्यू है सर, ये फंक्शनल वैल्यू कोई आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर रखे और सब बोले 4 4 4 4 4 है। हाँ,
तो पता है दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? ये और जो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखो ध्यान से, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक कंटिन्यूअस फंक्शन में, एक कंटिन्यूअस जो फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस जो फंक्शन होता है उसमें आप ना कोई भी वैल्यू निकालो सब वैल्यू सेम आएगी। कंटिन्यूअस फंक्शन में कोई भी वैल्यू निकालो सब सेम आएगा, कोई इशू ही नहीं होता है। और जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं, जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको लिमिट कैलकुलेट करने को बोल रहा हूं, तो फिर ना वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। पता है आपके पास, ये दो पीपीटी छोड़ दिया, अभी आऊंगा, वापस आऊंगा। इस जगह पे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कैसे पता चला सर? ये देखो, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर नहीं है। अब पता है, अगर मैं इसको ग्राफिकली डील करता, 1/x का फिगर बना चुके, 3 क्लास बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं मैं, कैलकुलस का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 है, कैलकुलस का लेक्चर 4 है ये। तो मैं 3 क्लास बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, अगर आप ध्यान दोगे। पता 1/x का फिगर क्या था? 1/x का फिगर क्या था सर? ये हाइपरबोला था सर, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फिगर था सर। अच्छा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फिगर ये होता है, देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फिगर ये होता है, ये द 1/x फिगर। पता है x इक्वल टू 0 की जब आप बात करें तो ये पॉइंट है x इक्वल टू 0 ये। और पता है आपके पास जब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो 0 के जस्ट बाद ना टूवर्ड्स इनफाइनाइट है, 1/x है 0 के जस्ट बाद। जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा ना तो वो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 के जस्ट बाद। और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू की बात करूंगा तो वो ये वैल्यू है 0 के जस्ट पहले, और 0 के जस्ट पहले ना माइनस इनफाइनाइट है, और 0 के जस्ट बाद ना प्लस इनफाइनाइट है। पता आपके पास, अलग बात है कि ये ऑड फंक्शन है सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन, ये ऑड फंक्शन है इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पढ़ा चुका हूं, इसलिए हर एक मेरे लेक्चर का बहुत वैल्यू है, जो मैं लेक्चर पढ़ा चुका हूं। अगर आपको लगता है कि सर कुछ बातें आप ऐसे ही करते हो क्योंकि सर कुछ टीचर बोले कि अरे यार ये सर कुछ भी बता रहे, नहीं मेरे को पता है बेस्ट कैसे बनते हैं, मेरे को पता है। और मैं पहले ही बोला हूं, जिसको बेस्ट ना बनना हो मेरे को फॉलो करने की नीड ही नहीं है। आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम देने पहुंच जाओ। हाँ, लेकिन मेरे जैसा टीचर अगर आपको पकड़ेगा ना तो आप अपने आप को छुड़ा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ ना कुछ रूल आते और कुछ क्वेश्चन आते, आप छुड़ा नहीं पाओगे जब मैं फ्रेम करूंगा क्वेश्चन तो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं 1/x का फिगर बना इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज द ऑड फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। पता है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन x इक्वल टू 0 पे। जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, जो भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा उसकी वैल्यू लोअर लिमिट, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कभी बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे 0 है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसके राइट की वैल्यू अलग और लेफ्ट की वैल्यू अलग है, एक ही जगह पे दो वैल्यू है, एक ही जगह पे दो वैल्यू। इसका मतलब पता है आपके पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना था? राइट हैंड लिमिट जिसको आप f0 प्लस बोल रहे थे, कितना था? सॉल्व किए थे अपन तो, इनफाइनाइट सर, यस। पता है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी थी? ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी थी? लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सर f(0 माइनस) सर कितना था ये? सर दिख रहा है सर, माइनस इनफाइनाइट। सर दोनों वैल्यू अलग है। हाँ, जब ये दोनों वैल्यू अलग होता है तो उस जगह पे फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। अब क्वेश्चन है कि सर 1/x का फिगर तो अपन जानते थे, क्या दुनिया में हर मैथमेटिकल का इतने सारे लाखों टाइप के मैथमेटिकल फंक्शन होंगे तो एग्जाम में ग्राफ पेपर थोड़ी बनाते रहेंगे या फिगर थोड़ी बनाते रहेंगे, या आप लाखों फिगर थोड़ी बना सकते हो या लाखों फिगर जान भी नहीं सकते हो। इसलिए मैथमेटिकल टूल होता है कि भाई कोई कितना भी होशियार हो हर फंक्शन को खटाखट बना दे। ऐसा कोई नहीं हो सकता AIR 1 पूरे लोग मिल जाए पिछले 10 साल के तो, कि हर फंक्शन को ऐसे खटाखट कर दे, ऐसा हो भी नहीं सकता है। इसका मतलब है कि इतना आसान नहीं है। नॉर्मल फंक्शन को और अच्छे फंक्शंस को बहुत होशियार लोग फटाफट ड्रॉ कर लेंगे, और होशियार होगा तो कुछ टफ फंक्शन को ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन लाखों फंक्शन को कोई हवा में ड्रॉ कर ले ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैथमेटिकल टूल आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप इन बातों से पता कर सको बिना फिगर ड्रॉ करे, तो फिगर भी ड्रॉ है, बिना फिगर ड्रॉ करे कि फंक्शन उस जगह पे कंटिन्यूअस था कि नहीं था। अच्छा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी भी सेम नहीं होगी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में। अभी स्टार्ट किया हूं क्लास, अभी स्टार्ट किया हूं बस, तो ठीक है। इसका मतलब है सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर मैं फंक्शनल वैल्यू बोलता हूं तो x इक्वल टू 0 डायरेक्ट पुट कर देते यार, x इक्वल टू 0 कोई बोलता तो डायरेक्ट पुट कर देते, 1/0 इनफाइनाइट आंसर। ठीक है, 1/0 डायरेक्ट। इसका मतलब ये है कि आप ये बताना चाह रहे हो सर कि f(0) की वैल्यू 1/इनफाइनाइट है, 1/0 दैट मींस इनफाइनाइट, ये सही है? हाँ बिल्कुल। और सर आप ये बताना चाह रहे हो कि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) जिसकी वैल्यू 1/x था, ये सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, यही बताना चाह रहा हूं। इसलिए बिना सोचे समझे आप 0 नहीं पुट कर सकते। हाँ, आप अगर श्योर हो कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, आप श्योर हो, आपको बहुत आता है, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हो आप, बहुत आता कैलकुलस आपको, तो फिर तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा देखने के बाद कि कब पुट करना है कब पुट नहीं करना है। आराम से देखना है, पहला एग्जाम्पल लिया। ओके, अब सोचो कि एक 1/x स्क्वायर,
क्योंकि हर फंक्शन का तो आप ग्राफिकल मूवमेंट नहीं समझ सकते। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार देखो x टेंस टू 0 है। अब कोई सोचे कि सर मेरे को तो जो आता है उसके अकॉर्डिंग तो सर मैं क्या कर दूंगा, सर मैं तो सर 1 बाई सर 0 का स्क्वायर पुट कर दूंगा सर, 1/0 सर, इनफाइनाइट। पता है अब मैं बोलूं कि आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है, अब मैं बोल दूं कि आंसर करेक्ट है, तो पता है ये तो किस्मत वाली बात हो गई कि आपको कम आता तो भी आंसर सही है। आपको अगर कम आता है तो आंसर आपका गलत था, 1/0 आप लिख रहे थे, गलत आंसर था। लेकिन आपको कम आता है तो कुछ आंसर तो भी सही हो सकते हैं, ये आंसर सही है। अभी थोड़ी देर पहले वाला आंसर गलत था, तो कम आने से कभी कभी सही और कभी कभी गलत होगा, लेकिन बहुत अच्छा आने से हर बार सही होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें कंसेप्ट ये कहता है कि सर अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 0 प्लस लिमिट, लिखने का स्टाइल देखना, बस शुरू में तो आपको स्टाइल लिखना चाहिए, 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू 1/x²। अच्छा इसको लिखना कैसे, अच्छा इसको ऐसे लिखना है भाई, लिमिट एस टेंस टू 0, हाँ a प्लस एच, ए 0 है यार, a 0 है, 0 प्लस एच और फंक्शन का होल स्क्वायर। अच्छा फिर से एक स्टेप, लिमिट एस टेंस टू 0 1/h², सही है, एस टेंस टू 0 पुट करो, 1/0 का स्क्वायर, तो इनफाइनाइट, ठीक है, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट देखना, स्टाइल देख लो बस बार बार, एफ ऑफ 0 माइनस सर, फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस सर 1/x², हाँ ठीक है, लिमिट एस टेंस टू 0, और सर a माइनस एच होता है, a मतलब सर 0 है सर, वो पॉइंट 0 है, 0 माइनस एच, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अगला स्टेप 0 माइनस एच कितना होता है सर, माइनस एच, उसका होल स्क्वायर करो, लिमिट एस टेंस टू 0 सर 1/h² आ गया, कैसे सर, माइनस एच का होल स्क्वायर किया ना तो 1/h² आ गया, एस टेंस टू 0 पुट करो सर 1/0 सर, इनफाइनाइट। अच्छा तो दोनों सेम आ गए सर, ये तो f0 प्लस इक्वल टू f0 माइनस, और f0 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो बराबर आ गया। इसका मतलब सर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट का आंसर क्या होगा, अगर मैं बोलूं इस फंक्शंस की वैल्यू, इस फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, x टेंस टू 0 1/x², इस फंक्शंस की वैल्यू। अब आप बोल सकते हो इस फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट, कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, और आंसर विल बी इनफाइनाइट। और इस बार आंसर सही है, इस बार आंसर सही है, कुछ भी पुट कर लो, राइट और लेफ्ट दोनों तो बराबर ही, आंसर विल बी इनफाइनाइट, ओके। अच्छा इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, मतलब अगर मैं बोलूं एफ ऑफ 0 कितनी है, मतलब फंक्शनल वैल्यू कितनी है। अच्छा फंक्शनल वैल्यू में भी यहाँ पे एफ ऑफ 0 जब हम बोलते हैं, इसमें लिमिट की बात नहीं है, सीधे फंक्शन की वैल्यू है, ये फंक्शनल वैल्यू एट x = 0, डायरेक्ट, लिमिट की बात नहीं कर रहा हूं, 1/0²। इसका मतलब है यहाँ फंक्शनल वैल्यू भी इनफाइनाइट है, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी इनफाइनाइट है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इनफाइनाइट है। और पता है ऐसे वाले फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, अभी तो हम कंटिन्यूटी वगैरह सब पढ़ने वाले हैं ना, मतलब अब तो चालू हुआ है स्टोरी, तो पता है ऐसे फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। इसका मतलब कंफर्म है कि 1/x² जो हो रहा होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो रहा होगा, ये देखो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा कोई लगेगा सर कैसे कंटिन्यूअस सर, वो तो अलग अलग दिख रहा है, नहीं, डिपेंड करता है ना कि आप कैसे फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। अब मैं इनफाइनाइट तो सबसे हाई वैल्यू है, इनफाइनाइट सबसे हाई वैल्यू, और मैं बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ x = 1/x² है। अब x टेंस टू इनफाइनाइट है आपके पास, अब आपको पुट करना, आप इसको इनफाइनाइट बोल दो, तो ये वाला पॉइंट सेम रहेगा, जो इनफाइनाइट वाला पॉइंट दिख रहा है, ये इनफाइनाइट वैल्यू है, दिस वन, ये द इवन फंक्शन, द इनफाइनाइट वैल्यू, ये देखो इनफाइनाइट वैल्यू, द इनफाइनाइट वैल्यू। अब ये इनफाइनाइट वैल्यू है तो पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो इस साइड से आप गए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट था सर, बिल्कुल सही पकड़े हो, f0 माइनस सर इनफाइनाइट ही आएगा, बिल्कुल सर। ये राइट हैंड साइड से गए, ये राइट हैंड साइड से गए, ये राइट हैंड लिमिट होता है, लेकिन क्या हर फिगर क्या आपके पास होगा, नहीं, इसलिए तो मैथ्स जरूरी होता है, नहीं तो फिर क्या है, राइट हैंड लिमिट सर f0 प्लस, देखो राइट साइड से देखो टूवर्ड्स इनफाइनाइट, वो तो वही इनफाइनाइट के आसपास वैल्यू। अगर मैं इस फंक्शंस की वैल्यू बोलूं 0 पे कितना है, तो फंक्शंस की वैल्यू भी 0 पे इनफाइनाइट है। अच्छा अगर ये सभी वैल्यू सेम है, पता है फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, देखो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन 1/x²। अच्छा वो अलग अलग दिखाया गया आपके पास, इस साइड से जा रहा है, सब इनफाइनाइट ही है, इसको मिलाना तो मिला दो, मैं मिला दिया क्योंकि मेरे को दिखाना था कि देखो इनफाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट दैट मींस अ वेरी हाई वैल्यू, इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होती है, वेरी हाई मैग्नीट्यूड वैल्यू, वो मिला दिया। किधर गया यार, इसको मिला दिया मैं, दिस वन, ये ओके सर। इसका मतलब सर अभी तक थोड़ा बहुत कंक्लूजन निकाले तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, जिस पॉइंट पे आप लिमिट की बात कर रहे हो कि x टेंस टू दिस वैल्यू, x अप्रोचेस टू दिस वैल्यू, उस पॉइंट पे अगर फंक्शन सर कंटिन्यूअस है
तो सर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, हाँ बिल्कुल लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और भी बातें चलेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगा उस जगह पे। और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके ओके ओके, ठीक है। मेरे पास एक है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मॉड एक्स अपॉन एक्स। क्या आपके पास वैल्यू मॉड एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है सर। जब मैं मॉड एक्स अपॉन एक्स बोलता हूं तो ध्यान ध्यान से, और मेरे को एक्स टेंड्स टू 0 पे वैल्यू निकालना है। किस पे वैल्यू निकालना है? एक्स टेंड्स टू 0 पे वैल्यू निकालना। अच्छा, लिखने का तरीका आप देखते जाओ। जब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है सर, अभी आप जो बता रहे हैं मैं उसको 2-3-4 बार लिख रहा हूँ तो मेरे को आइडिया भी हो जा रहा है कि राइट हैंड लिमिट क्या होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सर फंक्शन की वैल्यू क्या है? अच्छा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है सर। एफ ऑफ एक्स के लिए राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ, और एक्स टेंड्स टू कितना है? 0, तो इसलिए 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस लिमिट। लिखने का स्टाइल देख लो, अच्छा लगता है बस, एक्स 0 प्लस ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक। चाहो तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिखोगे, हाँ, और ए प्लस एच करोगे एक्स की जगह। तो सर यहाँ तो सर जो फंक्शन है सर तो मॉड के अंदर है, तो 0 प्लस एच यार, ए मतलब 0 है, 0 प्लस एच का मॉड डिवाइड बाई 0 प्लस एच। देखो ध्यान से, देखो सॉरी उसमें मॉड नहीं है, इसमें मॉड नहीं है, नीचे वाले में मॉड नहीं है ना, ऐसा ब्रैकेट लगा दिया, वो मॉड के अंदर। अब देखना ध्यान से, 0 प्लस एच है तो क्या हुआ सर? 0 प्लस एच का अगर मैं कर रहा हूँ तो एच टेंड्स टू 0, और 0 प्लस एच है सर, एच तो टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच करोगे एच ही आएगा सर, ये एच आ गया सर, और डिवाइड बाई ये भी एच हो गया सर, एच बाई एच कैंसिल आउट, आंसर इज 1। पता 1 है ये, देखो ध्यान से, ऊपर वैल्यू आपके पास एच आ गया, नीचे का तो इशू नहीं था, मॉड वैल्यू 0 प्लस एच था तो एच बच गया, मॉड ऑफ एच एच, ठीक है। अब देखते जाना, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ 0 माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस इज द एफ ऑफ एक्स। अगर मैं बोलूं कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच का मॉड, हाँ, और नीचे सिंपली 0 माइनस एच ब्रैकेट में। अब देखो ध्यान से कि जब मैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 बोल रहा हूँ, पता है 0 माइनस एच का मॉड क्या होगा? एच ही होगा सर, मॉड है ना, और नीचे 0 माइनस एच होगा सर। अब बताओ एच डिवाइड बाई माइनस एच, आंसर कितना आ गया सर? -1 आ रहा है सर, -1 आ रहा है, एच डिवाइड बाई माइनस एच, पहले वाला एच बाई एच था। तो सर इसका तो ये मतलब हुआ कि एफ ऑफ 0 प्लस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस, बिल्कुल सही। इसका मतलब हुआ कि सर राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बिल्कुल। तो सर तो फिर तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैं बोल दूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, बिल्कुल डज नॉट एग्जिस्ट होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भाई। इसका आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिखने का स्टाइल देखो बड़े ध्यान से, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट सर। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे सर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा। व्हाट डू मीन बाय लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0? सर एकदम क्लियर कट सर, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। व्हाट डू मीन बाय कि ये लिमिट की जो वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं करेगा x इक्वल टू 0 पे? सर 100% सर, दिस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सही, हाँ। अब ध्यान से देखो, मॉड एक्स बाई एक्स का फिगर हम बना चुके हैं, मेरा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, कैलकुलस का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये लेक्चर 4 है ना कैलकुलस का, वो लेक्चर 4 कर लेना ना। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं ये सब डील कर चुका हूं मैं फंक्शंस की वैल्यू। मॉड एक्स बाई एक्स, इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं आपके पास, सिग्नम फंक्शन। बट इसका फिगर आपके पास अगर ध्यान देखोगे कि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है, एक्स ग्रेटर देन 0 पे आपके पास मॉड एक्स की वैल्यू, और एक्स लेस देन 0 पे माइनस एक्स होता है। मॉड एक्स को अगर आप जानते हो तो मॉड एक्स बाई एक्स, मॉड एक्स की प्रॉपर्टी अगर आप जानते हो तो, अगर आपको आइडिया हो कि मॉड एक्स क्या होता है, सब पता होना चाहिए। मेरा बस मानना यह है कि क्या आप मॉड एक्स को जानते हो? बोले यस सर। क्या होता है मॉड एक्स? सर एक्स होता है सर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स होता है सर एक्स लेस देन 0। ये तो जब मॉड एक्स बाई एक्स लिखूंगा तो क्या होगा? मॉड एक्स बाई एक्स लिखूंगा तो सर मॉड एक्स बाई एक्स लिख लो सर, आप डिवाइड बाई एक्स कर लो सर, डिवाइड बाई एक्स करो तो एक्स डिवाइड बाई एक्स 1 सर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। जैसे मैं लिखता हूं ना तो फिर इसकी ये लिखना फिर ठीक नहीं होता है। जैसे मैं डिवाइड करने वाला पार्ट लिखा यहां तक तो ठीक है, उसके बाद जैसे डिवाइड करने वाला पार्ट लिखा तो डेफिनेशन में से आपको ये टर्म हटा देना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो -1 फॉर एक्स लेस देन 0। सर ये हटा दिए आप। ये फंक्शन जब तक डिफाइन कर रहा था तब तक जैसे मैं डिवाइड बाई एक्स लिखा आपके पास इक्वल टू की जरूरत नहीं, बता रहा हूं, ये आपके पास लिखा, ये सिग्नम फंक्शन होता है, एक्स ग्रेटर देन 0 पे 1 और एक्स लेस देन 0 पे -1, दिस द फिगर इज द सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन होता है। और पता है इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है सर? ये फंक्शन दिख रहा है सर एक्स इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है सर, बिल्कुल सही। इस फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। देखो जरा ध्यान से, ये देखो,
अब बताओ जब मैं जीरो, ये जीरो वैल्यू यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट क्या होगा? अच्छा राइट हैंड लिमिट क्या होगा? हाँ राइट हैंड लिमिट क्या होगा? राइट हैंड लिमिट ये होगा सर, ये राइट से जो आ रहे हैं सर, ये राइट हैंड लिमिट होगा, मतलब जीरो के जस्ट बाद हो तो वन है सर। हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? ये लेफ्ट हैंड लिमिट सर, जीरो के जस्ट पहले, इसलिए तो यार मैं जीरो के जस्ट पहले ये लिख दिया। राइट हैंड लिमिट जीरो के जस्ट बाद, अच्छा जीरो के जस्ट बाद, एक्स इक्वल टू जीरो के जस्ट बाद, वो तो वन दिख रहा है सर, सही तो है वन दिख रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या दिख रहा है सर? जीरो के जस्ट पहले हो तो माइनस वन दिख रहा है, हाँ माइनस वन है, इसे तो बोला दोनों वैल्यू अलग अलग है। दिस फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, दिस फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस। अच्छा एक और बात, जब बोल रहा हूं कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स है, मॉड एक्स बाई एक्स, इसको सिग्नम एक्स भी बोलते हैं, सिग्नम एक्स भी बोलते हैं, बस पढ़ा चुका हूं, सिग्नम एक्स भी बोलते हैं। जब मैं बोला कि यार इसका आंसर बताओ, एक्स टेंस टू जीरो, हाँ मॉड एक्स बाई एक्स, तो मेरे को पता चला कि सर ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये पहला पार्ट था। अगर मैं ये बोलता क्या कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू बताओ, तो क्या होता? सर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू बताओ बोलते, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, पता है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अलग बात है कि आप लिमिट पढ़ रहे हो, अभी मैं लिमिट पढ़ा रहा हूं आपको। पता है किसी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू अगर निकालना है आपको, किसी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू, अभी लिमिट में आपको लिमिट ही निकालना रहता है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं किसी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू, लिमिट नहीं है ये, तो पता क्या होता है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पे अगर किसी फंक्शन की वैल्यू अगर कंटिन्यूअस है तब तो कोई बात नहीं, जीरो पुट कर दो यार। अब मैं बोल रहा हूं कि सर जीरो के बाद पता है, जीरो के पहले पता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है? मोमेंटम जो भी आपके पास जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है उसके जस्ट पहले की वैल्यू और जस्ट बाद की वैल्यू का एवरेज होता है। ये पता है जस्ट बाद की वैल्यू कितना है सर? वन सर। जस्ट पहले की वैल्यू कितना है? माइनस वन। एवरेज कितना हो गया सर? वन और माइनस वन का जीरो। एफ जीरो का आंसर जीरो है, एफ जीरो का आंसर जीरो है, और एक्स टेंस टू जीरो का आंसर जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, बट एफ जीरो जीरो है। कैसे निकला? अच्छा ये जो निकलता है आपके पास, अच्छा ये थोड़ा ज्यादा बात कर दिया मैं भी, इसको बोलते हैं गिब्स फेनोमिना, गिब्स फेनोमिना। इससे निकलता है आपके पास, मिस्टर गिब्स बोले थे कि किसी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो जस्ट पहले और जस्ट बाद की वैल्यू का एवरेज ले लेना। ये गिब्स ना, ये किसी भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का कांसेप्ट है ये, कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऐसे निकलता है। तो एफ ऑफ जीरो का आंसर ही जीरो, बट एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स का आंसर सर डज नॉट एग्जिस्ट, सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा एक और, ये तीन एग्जांपल लिया, फोर्थ में अपने से लेता हूं एक एग्जांपल, मेरे को जस्ट लगा कि एक एग्जांपल यार फोर्थ में अपने से तीन एग्जांपल लिया था, फोर्थ में अपने से ले लेता हूं। एफ ऑफ एक्स है सर, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सर ये है सर 1.0 फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो सर एक्स लेस देन जीरो। ये अब ये एफ ऑफ एक्स है, अगर पता है आपको पास, अगर आप इसको अगर थोड़ा भी जानते हो तो एक यूनिट स्टेप सिग्नल है, आप नहीं सुने होंगे तो अलग बात है, मैथ्स पढ़ा रहा हूं मैं। ये एफ ऑफ एक्स है, इसको यूनिट स्टेप सिग्नल भी बोलते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोल सकते हैं आप, मैथ्स में पढ़ रहे हो तो यूनिट स्टेप फंक्शन। एक्स ग्रेटर देन जीरो पे इसकी वैल्यू वन, हाँ, और एक्स लेस देन जीरो पे जीरो वैल्यू है, ठीक है आपके पास एक्स ग्रेटर देन जीरो पे वन, इधर एक्स ग्रेटर देन जीरो पे वन और एक्स लेस देन जीरो पे जीरो है इस वैल्यू, इसको यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन। अच्छा मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि सर एक फंक्शन ऐसा डिफाइंड है, अब मेरे को फाइंड करना है दो बातें, क्या दो बातें सर? पहली बातें निकालना है मेरे को लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, ये आंसर बताओ आप, हाँ, और सर दूसरा आंसर बता दो सर एफ ऑफ जीरो। अच्छा आपको ये क्लियर है कि ये दोनों बातें अलग अलग है, एक एक फंक्शन वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पे और एक लिमिट की वैल्यू है कि जब एक्स टेंस टू जीरो होगा तब क्या होगा। अच्छा जब मैं इसकी बात करता हूं एक्स टेंस टू जीरो की, तो यहां पे कंसेप्ट होता है, अगर मेरे को चेक करना है तो यही पे कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ऑफ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका तो कोई लेना देना नहीं है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट से, इसका लिमिट से कोई लेना देना नहीं है एफ ऑफ जीरो का। अच्छा कंसेप्ट ऑफ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात करते हैं, यही हमारा होता है। अब अगर मैं बोल दूं कि सर मेरे को एफ ऑफ एक्स की वैल्यू की अगर बात करना हो, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करना है, और क्यों ना कर दिया जाए, तो कर देता हूं मैं। जैसे सपोज करो राइट हैंड लिमिट क्या हुआ सर? राइट हैंड लिमिट जो हुआ सर वो सर एफ ऑफ जीरो प्लस, बिल्कुल सही, तो सर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, हाँ, एफ ऑफ एक्स सर, ठीक है सर, लिमिट
एफ ऑफ एक्स, तो सर एच टेंस टू जीरो, इस फंक्शन की वैल्यू सर, ये फंक्शंस की वैल्यू अगर मैं बोल दूँ कि वैल्यू आपके पास एच टेंस टू जीरो, हमारे पास एच टेंस टू जीरो है, और अगर मैं बोल दूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये एफ ऑफ जीरो, ए प्लस ए की वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस एच, ये होता है आपके पास, ये जीरो प्लस एच, ठीक है, ओके। अब अगर जीरो प्लस एच बोल रहा हूँ तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके पास जीरो प्लस एच, तो एफ ऑफ एच की वैल्यू और एच टेंस टू जीरो है, तो जीरो के जस्ट बाद वाली वैल्यू, इसका ये मतलब है तो एफ जीरो प्लस लिखा, जीरो के जस्ट बाद वाली वैल्यू, इसका मतलब ये फंक्शंस की वैल्यू आपके पास है जीरो के जस्ट बाद वाली वैल्यू, इज द राइट हैंड, सो इज द आंसर इज वन। कांस्टेंट वैल्यू है ना, इज द वन, तो वन है सर, जीरो के जस्ट बाद, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे है वो, तो ये राइट हैंड लिमिट जो होगा आपके पास ये होगा। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूं तो मैं ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकता था, एफ ऑफ जीरो माइनस कितना और एफ ऑफ जीरो प्लस, बट मैं चाहता हूं लिखने का स्टाइल में बस आपके साथ ठीक रखूं, तो मैं बार बार लिख रहा हूं, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में जरूरत नहीं पड़ती इतनी, मेरे को भी पता है बात, बट फिर भी जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को लगता है कि मेरे स्टूडेंट का बहुत अच्छा स्टाइल हो, एच टेंस टू जीरो है और एफ ऑफ जीरो माइनस एच, ये इसका मतलब है जीरो माइनस, जीरो के जस्ट पहले, पता है जीरो के जस्ट पहले कितनी वैल्यू है, ये जीरो के जस्ट पहले सर जीरो है सर, इसको बोलते हैं ये जीरो है, ये जीरो के जस्ट पहले, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड, एफ ऑफ जीरो माइनस, और इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो उसके लेफ्ट की बात, ये सर राइट हैंड लिमिट, सर राइट हैंड लिमिट, और ये है एफ ऑफ जीरो प्लस, कितनी वैल्यू है जीरो के जस्ट बाद, वन सर, जीरो के जस्ट पहले जीरो सर, ये दोनों तो अलग अलग हो गया, हाँ ये दोनों अलग अलग हो गया, इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब है एफ ऑफ जीरो प्लस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस, बिल्कुल सही है, मतलब सर राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस फंक्शन का, तो जो पहला पार्ट था कि एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और वैसे भी सोचो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है भाई साहब, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि फिगर आपको पता है, तो जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा लेकिन अगर मेरे को एफ ऑफ जीरो निकालना होता तो, अच्छा एफ ऑफ जीरो अगर आपको निकालना होता कि एफ ऑफ जीरो क्या होगा, एफ ऑफ जीरो क्या होगा, तो एफ ऑफ जीरो, और आपको पता है कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा, फ्रॉम द गिब्स फेनोमेना एवरेज वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का एवरेज वैल्यू, अगर ध्यान से देखा तो ये क्या है सर, राइट हैंड लिमिट प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट का एवरेज वैल्यू होता है सर। अच्छा क्या था राइट हैंड लिमिट सर, वन था सर, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था, जीरो, पता आंसर कितना है, आंसर 1/2 है, इसका मतलब है एफ ऑफ जीरो का आंसर 1/2 है, और ये आपको कहीं नहीं दिख रहा है कि 1/2 कहाँ था फिगर में या उस एक्सप्रेशन में, फिगर में ना 1/2 कहीं पे है ना यहाँ पे कोई 1/2 है, बट एफ ऑफ जीरो का आंसर 1/2 है, पता है आपके पास, ये गिब्स, मिस्टर गिब्स दिए थे ये वाला कंसेप्ट कि किसी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पे कोई अगर फंक्शनल वैल्यू निकालना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का एवरेज कर दो, और दिस इज रिलेटेड विद द लिमिट, तो लिमिट एक अलग बात है और फंक्शनल वैल्यू अलग बात है, ले लिया अपन। अच्छा अब देखना ध्यान से, अब मैं बोल रहा हूं कि अच्छा पता है, अब मैं वापस आता हूं किस बात पे, वापस उस बात पे आता हूं कि यार मैं एक जगह पे दो पेजेस छोड़ दिया था, क्या दो पेजेस छोड़ दिया था, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्या होता है, अच्छा कंटिन्यूटी अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन जब बात हो रही लिमिट की तो कंटिन्यूटी की बात कर देता हूं 2 मिनट, ठीक है। क्या होता है कंटिन्यूटी की वैल्यू, किसी भी फंक्शन को आप कंटिन्यूअस कब बोलते हो, जब उस फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शनल वैल्यू, ये लिमिट की बात हो रही है, फंक्शनल वैल्यू अगर ये सब कुछ सेम है और उसकी वैल्यू किसी फाइनाइट वैल्यू के बराबर है, कोई फाइनाइट वैल्यू होगी और एफ ऑफ ये फंक्शनल वैल्यू है, दिस इज द फंक्शनल वैल्यू, द फंक्शनल वैल्यू, द फंक्शनल वैल्यू, अच्छा फंक्शनल वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑल आर इक्वल, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जो मैं पहला एग्जांपल था, जो मेरा पहला एग्जांपल था, इस कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, पता है कंटिन्यूअस होगा अगर ये सब कुछ है तो, और अगर ये सब बराबर नहीं है तो फिर कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब देखना ध्यान से, पहले वाले में अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि x इक्वल टू ए पे आपके पास क्या है, तो x इक्वल टू ए पे 4 दिख रहा है, इसका मतलब पता है आपके पास, ध्यान देखना ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे देखो आपके पास ये पूरा का पूरा मिल रहा है, इज द कंटिन्यूअस फंक्शन है। पता अगर मैं बोलूँ कि यार इस जगह पे क्या है, ये आपके पास क्या है, वो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया सर लेफ्ट हैंड लिमिट, बिल्कुल सही, ये अप्रोचेस टू 4 है वैल्यू वाइज, और x इक्वल टू ए पे ये हो गया राइट हैंड लिमिट, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, वैल्यू सेम ही यार, 4 वैल्यू है, इज द 4, और फंक्शनल की वैल्यू कितना है, एफ ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए पे 4 सर,
सभी वैल्यू सेम है। इसका मतलब है ये जो पहला आपको फिगर दिख रहा है, दिस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, पता है कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन पता पहला वाला, दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखना ध्यान से क्या किया। अच्छा, अगर मैं बोल्ड अगर कर दिया, पूरा डार्क सर्कल कर दिया, इसका मतलब है ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही 4 पे। और जो आपके पास अगर ये इसके फॉर्म में, मतलब ये कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट पे, इस वाली लाइन के लिए पॉइंट एग्जिस्ट नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। अच्छा, अब ध्यान देखना, अब अगर मैं देखूं कि यार यहाँ पे वैल्यू कितनी है, इस जगह पे अगर मैं वैल्यू देखूं कि आपके पास वैल्यू कितनी दिख रही है आपके पास इस जगह पे, ध्यान देखना। अब मैं अगर बोलूं कि क्या वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट की, अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बताओगे क्या सर? हाँ बता देंगे। ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू ये है, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। पता है क्या वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू? लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सर एक्स इक्वल टू ए पे, तो इसका मतलब है कि सर इस जगह पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना है? एफ ऑफ ए माइनस की वैल्यू कितना है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू? सर ये सर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 4 सर 4। अच्छा, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना है? राइट हैंड लिमिट मतलब इसकी जज्बात एक्स इक्वल टू ए प्लस, यस सर, कितनी वैल्यू है? ये फिगर देखो, ये राइट हैंड लिमिट है, इस ए के जज्बात वाले से ये राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ए के लेफ्ट वाले से ये वाली वैल्यू यहाँ पे जा रहा है, ये वाली वैल्यू यहाँ जा रहा है, कितना है सर? 2 है सर, 2। देखो ध्यान से, सही तो बराबर नहीं आ रहा, क्यों बराबर आएंगे? ये फंक्शन ये है, ये फंक्शन ये है, देखो ध्यान से। इसका मतलब सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सर बराबर ही नहीं है सर। जब ये बराबर नहीं है तो बात तो वैसे भी खत्म हो गई, क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा। बट फिर भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अगर मैं बोलूँ कि ये फंक्शन क्या है, तो बोले सर डिसकंटिन्यूअस है। बिल्कुल सही। तो हम तो पहले भी बता चुके हैं कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उसमें लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट सेम होता है, जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा उसमें लेफ्ट और राइट लिमिट सेम होता ही नहीं है। अच्छा, एक और बात, एक्स इक्वल टू ए पे क्या फंक्शनल वैल्यू क्या है? सर एफ ऑफ ए कितना है? सर ये फंक्शनल वैल्यू, इसका लिमिट से कोई लेना देना नहीं। कितना दिख रहा है सर? ये 4 सर, ये 4, ये तो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है ना यार, इस लाइन पे देखो इंक्लूडेड वैल्यू क्या है? 4 सर, 4। ये देखो ध्यान से, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ आर नॉट इक्वल, इसका मतलब फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, और एफ ऑफ ए की वैल्यू 4 है, फंक्शनल वैल्यू 4 है, बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है एक्स इक्वल टू ए पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बट फंक्शनल वैल्यू कितनी है? 4 है। इसमें फंक्शनल वैल्यू कितनी है? 4 और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, लिमिट की वैल्यू भी 4, फंक्शनल वैल्यू भी 4, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, अब देखना ध्यान से, इस जगह पे देखना। अच्छा, आपके पास लिया हूं ये मैं सर्च करके लिया, गूगल सर्च से लिया, इसका मतलब बहुत सारे लोग इस टाइप की चीज़ें, कलर थोड़ा मैं अपने से कर दिया, इस टाइप की चीज़ें लोग यूज करते होंगे, आईटी वाले लोग भी। ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। ओके, बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी? ध्यान रखना सर, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस, सर ढूंढो यार, ए के पहले फंक्शन, ये फिगर है सर, ये कितना है? 4 सर। ओके, राइट हैंड लिमिट बताओ सर, राइट हैंड लिमिट सर मतलब एफ ऑफ ए प्लस, सर वो कितना? ये सर ये द राइट हैंड लिमिट, सर कितना? ये कितना सर? ये 2 सर। अब आपको ये नहीं सोचना है कि सर 4 कैसे हो गया, 4 तो इंक्लूडेड नहीं है। अरे अप्रोचेस टू 4 है भाई, 3.99 ही तो लिखोगे आप, लिमिट कर रहे हो ना आप, 3.99 ही तो लिखोगे, 4 इंक्लूडेड नहीं है तो। अरे 4 के पास तो है ना 3.99, या यहाँ पे 2 के पास तो है 1.99, ये देयर इज नो इशू। तो सर तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शंस क्या हुआ? सर तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। बिल्कुल सही, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, अगर मैं फंक्शनल वैल्यू बोलूं तो, फंक्शनल वैल्यू बोलूं तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ ए की वैल्यू यार नॉट डिफाइंड है, अनडिफाइंड वैल्यू। क्यों अनडिफाइंड वैल्यू? कहां दिख रहा है आपको कोई वैल्यू है? अरे कहां वैल्यू दिख रहा है? इक्वल टू ए पे तो कोई वैल्यू नहीं है ना आपके पास, अप्रोचेस से क्या करना लेता है, इसको थोड़ी अप्रोच करना है, ये तो एक फंक्शनल वैल्यू है अनडिफाइंड। तो फंक्शनल वैल्यू अनडिफाइंड है क्योंकि एक्स इक्वल टू ए पे कोई वैल्यू नहीं पता अपने को, इज द अनडिफाइंड वैल्यू। और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आपके पास नहीं है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस का इस बात से कोई लेना देना नहीं कि ये फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड है कि अनडिफाइंड है, ये डिफाइंड हो चाहे अनडिफाइंड। देखो अब अनडिफाइंड है, डिसकंटिन्यूअस है, थोड़ी देर पहले अगेन अनडिफाइंड था, लेकिन वैल्यू फंक्शन वैल्यू 4 थी। तो फंक्शनल वैल्यू की वैल्यू डिफाइंड हो चाहे अनडिफाइंड हो, फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। इसके लिए इशू नहीं करना कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है इसका मतलब फंक्शन वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में फंक्शन वैल्यू डिफाइंड भी हो सकती है और नॉट डिफाइंड भी हो सकती है। अब देखना एक और चीज, ये देखो आपके पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट, यस सर, ये राइट हैंड लिमिट, बिल्कुल सर। अब बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो गया? सर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब सर एफ ऑफ ए माइनस कितना है बताओ? सर ये है सर 2, बिल्कुल सही। राइट हैंड लिमिट बताओ सर, राइट हैंड लिमिट सर ए प्लस, सर वो कितना है?
सर 2 सर, तो बराबर हुआ कि नहीं? हाँ सर बराबर हुआ। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू a बोलता और f ऑफ x होता तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है। हाँ, और आंसर क्या होता? कोई भी लिख लो इसमें से, 2 आंसर सर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, f ऑफ a कितना होगा इस फंक्शन की वैल्यू, फंक्शंस की वैल्यू f ऑफ a कितना होगा सर? f ऑफ a तो 4 है सर। तो पता है आपके पास क्या हो रहा है? f ऑफ a तो 4 है, दिख रहा है आपको? इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन तीनों बराबर नहीं है, तो इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते पूरा का पूरा। ये फंक्शन देखो डिसकंटिन्यूअस भी है 2 से लेके 4 के बीच में, तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तीनों वैल्यू सेम होना चाहिए तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो इसको भी मैं कंटिन्यूअस नहीं बोलूंगा, इसको भी डिसकंटिन्यूअस बोलूंगा। सर कैसे सर, ये दोनों तो सर लिमिट सेम है। नहीं 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 नहीं, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है तो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। 99% में तो कंटिन्यूअस होता है, 1% में डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, जबकि दोनों सेम है। अच्छा, दो अलग अलग बातें हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का सेम होना मतलब ये फंक्शन की गारंटी नहीं देता कंटिन्यूअस की, 99% देता है, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये हर बात की गारंटी देता है कि लिमिट विल एग्जिस्ट। अब देखो दोनों सेम है, लिमिट विल एग्जिस्ट यस, बट फंक्शन वैल्यू 4 है, फंक्शन की वैल्यू को तीनों सेम नहीं है, तीनों सेम नहीं है, तो ये फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, हम क्या लिखे थे? कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? हम बोले थे कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस तब बोलते हैं जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों सेम होती है और फाइनाइट वैल्यू के बराबर होती, तभी हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। और ऐसा सिर्फ पहले फिगर में था, इस फिगर है, तीनों चीजें बराबर थी, फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट सब बराबर था, इसको हम बोलते हैं आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन। बाकी सब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन थे, इसलिए कुछ एग्जांपल दिया, इतना आपको दिखा? यस सर। इसका मतलब है कि एक फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट का कोई लेना देना नहीं है। एक फंक्शनल वैल्यू डिफरेंट कंसेप्ट है किसी फंक्शंस की वैल्यू, अगर आपके पास डिफाइंड है तो यस, नॉट डिफाइंड है तो नॉट। और अगर जब मैं लिमिट की बात करता हूं, कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज डिफरेंट थिंग और फंक्शनल वैल्यू इज डिफरेंट थिंग। ओके, हाँ, बट अगर सर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो भाई साहब सब सेम, सब सेम। ओके, ठीक है, इसलिए बताया। और अभी हम कंटिन्यूटी नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन जस्ट मैं एग्जांपल ले लिया, मैं इस जगह पे एग्जांपल लेके आया कि जस्ट आपको अच्छा लगे, आपको आइडिया रहे थोड़ा सोचने का, समझने का, देखने का, कुछ बातें आपको क्लियर है, इतनी बातें मैं बता रहा था आपको। अब सोचो, एग्जाम्पल आपके पास वो 4 था, 5th हो गया एग्जाम्पल, लेकिन ठीक है, अब नंबरिंग ऐसा है। तो एग्जाम्पल 4 में x टेंस टू 0, अगर मैं बोलूं कि x टेंस टू 0 है सर आपके पास, तो क्या करें? x टेंस टू 0 है तो ठीक है, x टेंस टू 0। अब ध्यान से देखना, जब मैं x टेंस टू 0 बोलता हूं, ये x टेंस टू 0 जब 0 बोलता हूं, तो मैं बोलता हूं कि राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखोगे? अच्छा, राइट हैंड लिमिट तो हमको पता ही है सर, फंक्शन की वैल्यू सर 0 प्लस पे, या फिर लिमिट x की वैल्यू 0 है ना, तो 0 प्लस लिख देता हूं, और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x या साइन 1/x, इट्स ओके। ये जो मैं लिखता हूं लिमिट s टेंस टू 0, दिस वन इज वेरी गुड, लिमिट s टेंस टू 0 साइन 1/x है, और x की जगह a प्लस h, a की जगह 0 है, a प्लस h एक्चुअली 0 प्लस h। अच्छा, फिर से लिखो इसको सर, लिमिट s टेंस टू 0 साइन 1/h, साइन 1/h। अच्छा, s टेंस टू 0 पुट किया तो s टेंस टू 0 पुट कर दो सर, साइन 1/0 सर, साइन इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट को पता है इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी वैल्यू। ऑसिलेटरी वैल्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइन की वैल्यू जो होती है ना, साइन फंक्शंस की वैल्यू वो -1 से 1 होती है। इसका मतलब है कि अगर मैं साइन फंक्शंस की बात करूं, एक साइन फंक्शंस की बात करूं, पता है आपके पास इसका रेंज कितना होता है? एक साइन फंक्शन का रेंज -1 to 1, क्लोज बाउंड्री दोनों इंक्लूडेड है, -1 to 1। कोसाइन फंक्शन का भी ऐसे रेंज होता है, कॉस फंक्शन का भी रेंज। डोमेन नहीं बोल रहा, डोमेन तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पुट कर सकते हो, रेंज उस फंक्शंस की वैल्यू का रेंज -1 to 1, दिस वन। तो पता है साइन इनफाइनाइट की वैल्यू, इसका मतलब है आप इसका रेंज -1 से 1 के बीच में होता है, तो आप ये बता नहीं सकते, डिफाइंड नहीं है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी वैल्यू। ये ऑसिलेटरी वैल्यू आपके पास, इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट आपके पास ऑसिलेटरी वैल्यू आ गया, राइट हैंड लिमिट के आगे आपके पास ऑसिलेटरी वैल्यू आ गया, ऑसिलेटरी वैल्यू आ गया आपके पास, ध्यान देखो, राइट हैंड लिमिट ऑसिलेटरी वैल्यू हो गया। अच्छा, एक भी लिमिट अगर ऑसिलेटरी आ गया, दिस द ऑसिलेटरी बिहेवियर, तो ऑसिलेटरी नेचर,
और एक भी अगर ऑसिलेटरी, क्योंकि साइन के फॉर्म में आ गया, तो जब भी आपके पास साइन इनफाइनाइट आ जाए, इसका तो साइन इनफाइनाइट या कोसाइन इनफाइनाइट आ जाए आपके पास, दिस इज ऑसिलेटरी नेचर, और एक भी राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, तो फिर आप बोल सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर आप बोल सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, सेम अगर मेरे को लिखना होता लेफ्ट हैंड लिमिट, वैसे तो पहले बोल दिया कि हम लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कैसे लिखते हैं आपको पता है, एफ ऑफ जीरो माइनस, यस सर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, लिखने का स्टाइल बार बार लिख रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन 1/0 माइनस एच, ये 0 माइनस एच। तो आपके पास ज्यादा क्या होता, बाहर माइनस आ जाता, क्योंकि साइन -1/h है, तो क्या आ जाता, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये आ जाता माइनस साइन 1/h। तो एच टेंस टू जीरो जब मैं पुट करता तो माइनस साइन इनफाइनाइट आता। तो आप ये मत सोचो कि सर वो साइन इनफाइनाइट था, माइनस साइन इनफाइनाइट था, बोथ आर नॉट इक्वल, ऑसिलेटरी नेचर, साइन इनफाइनाइट हो साइन माइनस इनफाइनाइट हो, क्या फर्क पड़ता है, तो ऑसिलेटरी नेचर। तो अभी आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये दोनों वैल्यू अलग अलग है इसलिए सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, माइनस साइन इनफाइनाइट है सर, वो साइन इनफाइनाइट था, ऐसा बोला नहीं जाता। ये बड़ा अजीब लगेगा, ऐसा किसी को बोलना है तो बोल दे, लेकिन ऐसा बोला नहीं जाता, क्योंकि एक भी वैल्यू अगर ऑसिलेटरी नेचर में आ गया तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो फिर आप एक जगह फंस जाओगे। कहां फंस जाओगे, अगर आप इसको ऐसा बोल रहे हो कि लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सर वो साइन इनफाइनाइट है, माइनस साइन इनफाइनाइट आ रहा है, तो आप यहां फंस जाओगे। cos 1/x लिखा, अब क्या होगा बताओ, राइट हैंड लिमिट क्या होगा सर, राइट हैंड लिमिट तो सर एफ ऑफ जीरो प्लस होता है। अच्छा, फिर सर आप बोलते हो कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस लिखो आप, हाँ, फिर सर cos 1/x, हाँ, फिर आप h बोलते हो, h लिखो, लिमिट h टेंस टू जीरो, हाँ, फिर cos 1/0 प्लस h, सर cos 1/h बचेगा, cos 1/h बचेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो cos 1/h बचेगा, फिर cos 1/h h टेंस टू जीरो, तो cos इनफाइनाइट आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो ऑसिलेटरी नेचर है। अच्छा, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और आप बोलोगे एफ ऑफ जीरो माइनस और लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस इज द cos 1/x, ध्यान देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात चल रही है, cos a माइनस एच, तो cos 0 माइनस एच। अच्छा, ये आ गया लिमिट h टेंस टू जीरो और cos -1/h, लेकिन आपको पता है cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो फाइनली आंसर कितना आ गया सर, लिमिट h टेंस टू जीरो cos 1/h आ गया, और cos 1/h में जैसे आप पुट किए तो cos इनफाइनाइट आ गया। तो आप बोलोगे सर वो भी cos इनफाइनाइट, ये भी cos इनफाइनाइट, बोथ आर सेम। तो आप ये नहीं बोल सकते क्या, आप ये नहीं बोल सकते कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू cos इनफाइनाइट आ गया सर, और लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये सच बात है कि ऐसा आया, ये सच बात है कि ऐसा आया, ये सच बात है कि ऐसा आया, तो आप बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। नो 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 नो, एक भी वैल्यू अगर ऑसिलेटरी बिहेवियर हुआ तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए ये बोलना ठीक नहीं कि बराबर है इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और यहां बराबर नहीं था इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक भी राइट या लेफ्ट में से ऑसिलेटरी नेचर आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये पॉइंट कहां बताया था मैं, जैसे क्लास स्टार्ट किया था, दिखाता हूं आपको। जैसे मैं आज की क्लास स्टार्ट किया तो मैं एक जगह पॉइंट बताया था कि लेटर अपन डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। कहां डिस्कस करेंगे बोला था मैं, इस जगह पर डिस्कस करेंगे, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, कोई भी एक या दोनों, कोई भी एक या दोनों ऑसिलेटरी, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए। कोई भी एक या दोनों, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या था सर, इसका मतलब था, अब समझ आ रहा सर, इसका मतलब था क्या सर, साइन इनफाइनाइट और कॉस इनफाइनाइट ये नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल सही बात, ये नहीं होना चाहिए, ऑसिलेटरी नेचर। ओके, ठीक है, चलो। तो वो पॉइंट भी क्लियर हो गया अपना, जो शुरू में पहले अपन जैसे स्टार्ट किए थे क्लास, जब बोले थे, तो वो पॉइंट भी क्लियर हो गया नहीं। अब देखो आपके पास गेट 2023 आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन, आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा
एक बोल, ये 2023 का क्वेश्चन, बोले कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x sin 1/x, बताओ क्या वैल्यू होगी करके, 0 है, 1 है, इनफाइनाइट हो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो ध्यान से, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, जैसे ही ऑप्शन में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दिया रहता है तो फिर आपको चेक करना कि सच में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दिया था ऑप्शन में, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दिया था आपके पास। ठीक है, क्या लगता है आपके पास? सर मैं तो बोल रहा हूँ सर, पढ़ने के बाद तो मेरा ये सोचना है जितना मैं पढ़ लिया उसके अकॉर्डिंग, क्या कि सर लिमिट सर एक्स टेंड्स टू 0 है सर, और सर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, एफ ऑफ एक्स है, और एक्स टेंड्स टू 0 पुट करूंगा तो सर 0 आ जाएगा, और सर साइन इनफाइनाइट आ जाएगा सर, और साइन इनफाइनाइट तो ऑसिलेटरी नेचर होता है, ऑसिलेटरी नेचर, इसलिए सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए सर, ये आंसर। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अरे बहुत जल्दबाजी में आप रहते हो इसलिए रॉन्ग, कुछ पढ़ लिए, कुछ जान लिए और समझने की कोशिश नहीं कर रहे। कहाँ आंसर साइन इनफाइनाइट है? सर आया तो, अरे भैया 0 का मल्टीप्लाई है साइन इनफाइनाइट में, कहाँ 0 आंसर आपको दिख गया? 0 का मल्टीप्लाई है साइन इनफाइनाइट में, कहाँ आपको दिख गया ऐसा? ठीक है, इसका मतलब ये आंसर गलत। इतनी जल्द, अगर ये 0 नहीं होता, सिर्फ साइन इनफाइनाइट, आंसर बिल्कुल डी होता। ठीक है, ध्यान देखना। अच्छा, अगर ऑप्शन में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है तो हमारा थॉट प्रोसेस कैसे होगा? सर थॉट प्रोसेस सर ऐसा कर लेते हैं सर, क्या सर राइट हैंड लिमिट लिख लेते हैं सर अपन ऐसा, हाँ राइट हैंड लिमिट लिख लेते हैं, पसंद है ना आपको ऐसा लिखना, f0 प्लस लिख लो, ये लिख लो लिमिट, इतने पोर्शन को जब आप एग्जाम में हो तब आप हटा सकते हो इतने पोर्शन को, कि सर एफ ऑफ एक्स है, और ये लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये लिखना ध्यान से, एस टेंड्स टू 0, एक्स की जगह 0 प्लस एच, और साइन 1/0 प्लस एच, ये पता कितना आ गया, लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये कितना आ गया सर, ये एच साइन 1/h आ गया ये। अब जब 0 पुट कर रहा हूं तो ये कितना आ रहा है पता है आपके पास, ये 0 और साइन 1/h आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि सर 0 इंटू साइन इनफाइनाइट आ रहा है, वो पता है रिजल्ट विल बी 0, पता वाई? क्यों आपके पास, क्यों? बिकॉज साइन की वैल्यू जो होती है, साइन फंक्शंस की वैल्यू, अगर कोई भी साइन फंक्शंस की वैल्यू है वो -1 से लेके 1 तक होती है साइन फंक्शंस की वैल्यू, साइन कोई भी वैल्यू आपके पास, साइन y हो या कुछ भी वैल्यू एच, ये बाउंडेड होता है बिटवीन -1 to 1, इसका रेंज यही है, इधर रेंज। तो साइन का अगर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, रेंज इज -1 to 1, ये अब देखना समझना, इसका मतलब है सर कि आप बोल रहे हो कि सर 0 मल्टीप्लाई होगा सर ये -1 to 1, हाँ 0 मल्टीप्लाई होगा किसी भी फाइनाइट वैल्यू में, -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, इज द फाइनाइट वैल्यू। जब 0 मल्टीप्लाई होता है किसी भी फाइनाइट वैल्यू में तो आंसर 0 होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू ये, मतलब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू ये। अगर मैं बोलूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एफ ऑफ 0 माइनस, ध्यान से देखना भी, एफ ऑफ 0 माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ओके, लिमिट एस टेंड्स टू 0। अच्छा, ये हो गया 0 माइनस एच, देखना ध्यान से, 0 माइनस एच, ये हो गया साइन 1 माइनस 0 माइनस एच। अब देखो ध्यान से क्या बचा, अच्छा ये बचा सर लिमिट एस टेंड्स टू 0, लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये बचा माइनस एच साइन -1/h। अब साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है। फाइनली क्या बचा सर, लिमिट एस टेंड्स टू 0 बचा, और h इंटू साइन 1/h बचा। अच्छा दोनों सेम है, h साइन 1/h वो भी था और ये भी है, क्योंकि दो माइनस होने के कारण कैंसिल आउट हो गया। अब अगर आप पुट करोगे तो 0 इंटू दिस वैल्यू साइन इनफाइनाइट, ये आंसर विल बी 0। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होती है आपके पास। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है। इसका मतलब है इस फंक्शन का अगर आपको आंसर लिखना है आपके पास, इस फंक्शन का अगर आपको आंसर लिखना है, दिस वन, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स साइन 1/x, आप इसका कोई भी आंसर लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है, राइट हैंड लिमिट लिखना है, बिकॉज लिमिट विल एग्जिस्ट, और आंसर विल भी कितना, 0 इंटू कितना था 1/x, इज द -1 to 1, आंसर विल बी 0। इस क्वेश्चन का आंसर 0 था, इस क्वेश्चन का आंसर 0, दिस वन, ये 0 आंसर है इस क्वेश्चन का। हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देखने के बाद हमारा बहुत मन करता कि लिमिट, अगर x नहीं होता तो आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता, साइन 1/x, इज द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
आपको ये क्लियर है? और पता है ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसलिए मैं डोमेन रेंज सब पढ़ाया आपको, अगर आपको याद होगा तो। किसी को लग भी रहा होगा, जो बहुत होशियार लोग होंगे उनको लग रहा होगा सर डोमेन रेंज का क्या करेंगे, अरे जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं यूज करूंगा, बोला ना मैं आपको। आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो फिर बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज फिर आपकी चॉइस है। तो इसलिए लिमिट, मतलब जब मैं डोमेन रेंज पढ़ाया वहां से यहां तक पहुंचा हूं, अभी मैं हर वो चीज यूज करूंगा जो मैं पढ़ा चुका हूं। द रेंज इज -1 to 1। अगर कोई मेरे से पूरा पढ़ा है तो उसके माइंड में क्लियर होगा, रेंज इज -1 to 1, डोमेन इज रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज डोमेन फॉर द साइन एंड कोसाइन। यस, हाँ। तो रेंज -1 to 1 है। तो इस टाइप का कंसेप्ट सबसे ज्यादा मैथ्स में यूज करते हैं आईआईटी के प्रोफेसर जब भी गेट का क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। इसका मतलब है साइन और कोसाइन का जो रेंज होता है -1 to 1, ये सबसे फ्रिक्वेंटली यूज्ड पार्ट होता है कैलकुलस का। अब कहां कैसे यूज करेंगे उन पर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास, जो लोग बहुत जानते हैं वो लोग तो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अच्छा साइन 1/x है, इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के, क्योंकि साइन का कोई भी फंक्शन हो और एक्स मल्टीप्लाई है, एक्स क्या है, मल्टीप्लाई आपके पास, और एक्स टेंस टू 0 आपके पास लिख रहे हैं, एक्स टेंस टू 0, तो 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू आंसर विल बी 0। तो आप लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोल सकते। ओके, इसका मतलब तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो, हाँ आंसर विल बी 0। इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर क्वेश्चन ऐसा भी होता, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स कॉस 1/x होता तो भी, एक्स कॉस 1/x होता तो भी, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 इंटू दिस द cos 1/x, cos की वैल्यू यार इज द रेंज इज -1 to 1, तो 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू इज ऑलवेज 0। यस, इसका आंसर भी 0 होता है। ये एग्जाम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये भी आ सकता है ना, cos 1/x भी आ सकता है, एक्स से मल्टीप्लाई होकर, आंसर इज 0। एक्स हटा दो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वहां से एक्स हटा दो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट लिखा है, इसमें कुछ इशू नहीं होता है, क्योंकि बहुत नॉर्मल सी बात है कि प्रॉपर्टीज आपके पास क्या क्या होती है, लिमिट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती है कि यार लिमिट में आपके पास क्या, अगर मैं एक्सटेंस टू ये कर रहा हूँ और दो फंक्शंस को ऐड कर रहा हूँ तो मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ। द एल्जेब्रिक रूल, लॉ ऑफ एडिशन इज वेरी सिंपल, लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, लिमिट लगा रहा हूँ, अलग अलग लिमिट लगा के भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये काम की चीज है, दो तो बहुत ही सिंपल है, ये काम की थोड़ी सी चीज है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक्सटेंस टू है, मैं दोनों को अलग अलग लिमिट में लिख सकता हूँ, दोनों को अलग अलग लिमिट में लिख सकता हूं। एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए, जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए, इज वेरी वेरी गुड थिंग मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं बोलूं लॉ ऑफ डिवीजन है तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स और एक्स टेंस टू में दोनों को अलग अलग डिवाइड कर सकता हूं। बस ध्यान रखना कि ये वैल्यू 0 ना हो जाए, कि लिमिट एक्स टेंस टू 0, जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू 0 हो रही है तब आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो फिर तो ये वैल्यू 0 होगी तो फिर 1/0। तो ध्यान रखिए इस बात का, नहीं तो डिवीजन रूल भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफ पावर क्या होता है, एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स में आप एक्स टेंस टू ए कर रहे हो और उसका पावर एन है। आप चाहो तो ये देखो, एक्स टेंस टू ए फंक्शन का पावर है और एक्स टेंस टू ए बाहर है, ये फंक्शन का पावर है। आप चाहो तो इस एक्स ऑफ ए को पुट करके फंक्शन का पावर एन कर सकते हो। ये दिस वन इज गुड कंसेप्ट, मतलब आपको पहले पावर करने के बाद लिमिट नहीं पुट करना है। एक्चुअली बोला तो यही गया था, लेकिन मैं बोल रहा हूं लिमिट पुट करके पावर कर दिया। तो गुड कंसेप्ट, जब यूज करते तब समझ आता है। ये रूट लॉ है, इसका मतलब है एक्स टेंस टू ए रूट लॉ है, एक्स टेंस टू ए पुट कर दिया, देखो रूट वहीं पे है, देखो एक्स टेंस टू ए है आपके पास और एफ ऑफ एक्स आ गया। दिस वन इज वेरी बेसिक। स्पेशल लिमिट क्या है कि अगर मैं एक्स टेंस टू ए बोल रहा हूं और सी आंसर सी आ गया, क्योंकि ये जो वैल्यू से कांस्टेंट वैल्यू है, अब ए पुट करो बी पुट करो, जब यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो सी आंसर आएगा। अब यहाँ पे एक्स ही है और एक्स ही पुट कर रहे हो और एक्स ही है तो स्ट्रेट लाइन हो गया, एक्स ही है और एक्स टेंस टू ए ही पुट कर रहे हैं तो फिर तो ए ही आ जाएगा। एक्स की पावर एन है, अब आप एक्स ही पुट कर रहे हो तो पता है आपके पास क्या आ जाएगा, ए की पावर एन आ जाएगा। डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो, क्योंकि पता है ये फंक्शन जो है ये एक्स की पावर एन, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो ये आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है, पुट कर लो। ये आपके पास है एक्स टेंस टू है और ये अंडर रूट आपके पास ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, तो एक्स टेंस टू ये सब कंटिन्यूस फंक्शन है, इसलिए ऐसा पुट कर दे रहे, स्पेशल केस बोल दे रहे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इतना भी पहले लेक्चर में मैं इतनी चीज को कवर किया, ये सब बातें हम करते रहेंगे, लेकिन ये सब कंटिन्यूस फंक्शन है, इसलिए शुरू के कैलकुलस का लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 अगर आप देखोगे तो आपको फंक्शंस के बारे में आइडिया होगा, डोमेन के बारे में आइडिया होगा, रेंज के बारे में आइडिया होगा, आपके पास सोच एक अच्छी आएगी। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वो सब फंक्शन आते जाएंगे बार बार, कभी किसी क्वेश्चन में आएगा, किसी कंसेप्ट में आएगा जरूर आएगा जरूर। तो ये ओवरऑल मैं आपको लिमिट के बारे में बात किया कि लिमिट पढ़ते समय में हमको इतना क्लियर होता है। आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको सच में समझ आया ना कि एक फंक्शनल वैल्यू और लिमिट में क्या डिफरेंस है। इसका मतलब है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के केस में भी फंक्शनल वैल्यू हो सकता है। यस,
और अगर कोई फंक्शनल वैल्यू अगर निकालना है डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पे, तो मिस्टर गिब्स जो फेनोमिना दिए थे उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। यस, और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि आपका लोअर लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर हो, तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो नहीं करता। और जो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं उसमें डर ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें सब कुछ सेम होता है। जो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं उसमें डरने की बात नहीं है। और जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं और अगर उस पॉइंट पे मेरे को लिमिट निकालना है तो फिर मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि तो एब्रप्टली चेंज हो गई वैल्यू। 1/x की वैल्यू आपको पता है x=0 पे, राइट में जाओगे तो इन्फाइनाइट, लेफ्ट में जाओगे तो माइनस इन्फाइनाइट। कहां वैल्यू आ पाया? नहीं आ पाया, नहीं आ पाया वैल्यू। ओके, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, इतनी बातें मैं किया आपको, और मेरे को लगता है कि इंट्रोडक्शन के लिए इतनी बातें क्लियर है। अब जब मैं क्वेश्चन एयर हॉस्पिटल रूल और ये सब बातें करूंगा तब करेंगे, मैथमेटिकल बातें करने में कुछ नहीं रखा है, बट बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जब आपको इतना अच्छा बता दिया तो जब मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी बताऊंगा तो भी इजीली कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास सोच क्रिएट हो रही है। चाहे वो कंटिन्यूटी की बात करना हो, चाहे डिफरेंशियबिलिटी की बात करना हो, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास एक अच्छी सोच के साथ पूरा दायरा कवर होगा। आपको ये भी समझ आ गया कि अच्छा सर ऑसिलेटरी नेचर क्या होता है जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, आपको ये भी समझ आ गया कि साइन 1/x के साथ x मल्टीप्लाई और x टेंड्स टू 0 है, तब सर आंसर विल बी 0। आपको सब बातें क्लियर होगी आज के क्लास की। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा, लिमिट के बारे में आप इतना अच्छा आइडिया पहले से रखते थे, या फिर आपको कुछ जानने को मिला कुछ नया, या सच में आपको पहले से आता था। कोई सुनिए, आप लिख भी सकते हो कि आता था सर, और अगर नहीं आता तो जरूर बताइएगा, मेरे को पता तो चले कि आपको सच में कितना आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।